चलो भाई 5 लेक्चर हुए अपने शायद, ठीक है। आज अपन पहले ग्राफ से शुरू करते हैं। ग्राफ, सब ग्राफ क्या देखना है हमें? सब ग्राफ, आज तक की सब ग्राफ देखना है। आज तक के जी न्यूज की क्यों नहीं, अभी तक के देखने, ठीक है। क्या देखना है? सब ग्राफ। देखो अब बहुत अच्छे से हम पहले एक बात क्लियर करते हैं। क्या हमारा पहले इक्वेशन आया था f इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर n? क्या इक्वेशन आया था f इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर n? के क्या था बेटा? कांस्टेंट था। के क्या था? के क्या था? तो f ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x को है क्या? हाँ बिल्कुल सर। तो ग्राफ कैसे बनेगा? बाबा 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 इधर देख बाबा, क्या ये f है? आवाज रे, ये f है क्या? हाँ ये x है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखो x के साथ f कैसे वैरी हो रहा? कैसे वैरी हो रहा भैया 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 भैया? कैसे हो रहा? क्या ये ऐसे वैरी हो रहा? स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। स्लोप कैसे है भैया? स्लोप नेगेटिव है कि नहीं? स्लोप नेगेटिव है। और क्या यहाँ पे स्लोप आपको नेगेटिव दिख रहा है? नहीं दिख रहा स्लोप नेगेटिव? कैसा है ग्राफ? डिक्रीजिंग। इतना बड़ा क्यों निकाले सर? पसंद है बड़ा बड़ा। चलो चलो छोटा नहीं करे, छोटा छोटा। चलो क्या ये f का ग्राफ होगा? क्या ये कुछ गलत है? नहीं। आप दूसरा ग्राफ देखो, दूसरा ग्राफ एक्सेलरेशन का विद रिस्पेक्ट टू x। मैं पहले x के ग्राफ बता रहा, किसके बता रहा बेटा? x के, हर एक क्वांटिटी का x के साथ। किसके साथ? x के साथ। ए ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू सब ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू x पोजीशन। हाँ पोजीशन, ठीक है। a इक्वल्स टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। वेरी गुड। क्या ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है? बिल्कुल सर। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो हम क्या एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x को ही बोल सकते हैं हम? अरे बोल सकते कि नहीं? जल्दी बोल सकते शायद। तो क्या a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x है यहाँ पे भी? हाँ सर। तो ये भी ग्राफ कैसे बनेगा? नेगेटिव स्लोप वाला। कैसे बनेगा रे भैया? नेगेटिव पक्का। क्या खाना खाए कि नहीं भैया? क्या ये भी नेगेटिव खिलाए क्या फिर? चलो क्या ये सेकंड a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x है और यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x है। माइनस x है बोले तो स्लोप क्या है? -1। m इक्वल्स टू कितना है बाबा हर वक्त? m इक्वल्स टू यहाँ पे भी -1 है। वेरी गुड। ये दो ग्राफ समझ में आए होंगे। यहाँ पे भी m कितना है? स्लोप -1 है। तो स्लोप नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। इसमें कुछ गलती वाली बात है? नहीं शायद। आप देखो इसके बाद हमने क्या देखा था? वेलोसिटी देखा था। क्या देखा था भैया? क्या देखा था भैया? वेलोसिटी। क्या देखा था भैया? वेलोसिटी देखा था। अब देखो वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी। थर्ड बात वेलोसिटी क्या देखा था? वेलोसिटी क्या देखा था? वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर था। क्या ओमेगा था? कैसे लिखे फिर? v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस। क्या ये कुछ गलत है? हम ग्राफ किसके साथ बता रहे हैं? हमारे सर ग्राफ बता रहे x के साथ। किसके साथ? x के साथ। किसके साथ? तो अभी ये ग्राफ किसका है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x। तीसरा ग्राफ देखो, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x। देखो इसको समझने की कोशिश करो। क्या मैं स्क्वेयरिंग दोनों भी साइड करूं? हाँ सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्क्वेयरिंग दोनों साइड किया मैंने। बिल्कुल सर। स्क्वायर किए तो ऐसे ही दिखेगा आपको, दोनों साइड भी स्क्वायर किए तो। क्या कुछ गलत है यहाँ पे? शायद से यहाँ पे कुछ गलत नहीं है। तो अब देखो सर क्या ये ऐसे दिखेगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ए बाबू ये दिखेगा क्या? पर ये दिख के भी कुछ फायदा नहीं है। मेरे को ऐसे लग रहा कि फायदा नहीं है। क्यों लग रहा सर? ए बाबा मेरे को एक बात बोल, क्या मैं नीचे लेके जा सकता इसको? क्या मैं इसको नीचे लेके जा सकता? इसको नीचे लेके जा सकता कि नहीं? दादू 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 लेके नहीं जा सकता कि जा सकता कि नहीं? बिल्कुल नहीं जा सकता। किसको लगता नहीं जा सकता? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता v का स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर। ए बाबा ये कुछ गलत है क्या? बोलो कुछ गलत है क्या? बोलो या कुछ रहा क्या? बोलो अरे कुछ रहा क्या? बोलो नहीं रहा। पर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा ना? ये प्लस होगा? क्या होगा रे दादा? दादा क्या होगा रे? ये कुछ गलत है क्या? किसको लग रहा है इसे गलत है? ये शायद से किसको लगना तो नहीं चाहिए। ये किसी को लग रहा क्या? देखो ये ऐसे ना करके मैं देखो ये नहीं समझ रहा। ऐसे ना करके मैं ऐसे भी कर सकता है। देखो कैसे सर कैसे करोगे? ये v स्क्वायर को v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। किसका ग्राफ निकालना है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ?
x के साथ, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, x के साथ, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, x के साथ। अभी देखो हमारे को x के साथ निकालना है, तो मैं क्या इसको नीचे लेके जाऊं और इस पे माइनस x स्क्वायर रखूं? अरे रख सकता कि नहीं मैं, अरे रख सकता कि नहीं मैं, अरे रख सकता कि नहीं मैं। देखो 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 देखो, देखने की चीज है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा, कुछ गलत यहाँ पे, कुछ गलत है शायद से नहीं, और सर इक्वल्स टू इधर क्या बचा, a स्क्वायर माइनस, क्या कुछ गलत है? ये शायद से ये भी गलत नहीं है, ये गलत है, किसको लग रहा है गलत है? किसी को लग रहा क्या ये गलत है? शायद से ये गलत नहीं लग रहा होगा। अभी देखो, क्या मैं इसको यहाँ पे लेके जा सकते नीचे? नहीं जा सकते। अब इसको इधर माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो प्लस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये इधर जाके प्लस होगा, क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या, a स्क्वायर, क्या कैसे बचा? अब ये स्क्वायर क्या करेंगे हम, ये दोनों तरफ भी डिवाइड कर सकते क्या हम? सॉरी इधर तो प्लस में है क्या, इनटू में पकड़ो, a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू 1, कुछ गलत? अब क्या मैं इसको लेके जाके डिवाइड कर सकता दोनों तरफ भी, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, क्या ये आ रहा इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन आ रहा? और ये इक्वेशन किसका दिख रहा? मेरे को दिख रहा है ये इक्वेशन है इलिप्स का। किसका है सर? कैसे समझा सर तुम्हारे को इलिप्स का? सर तुम्हारे को कैसे समझा ये इलिप्स का इक्वेशन है? सर तुम्हें कैसे समझा? क्या ये यहां तक समझा? देखो हाँ, वेलोसिटी का x के साथ ग्राफ निकालना सिखा रहा मैं, किसके साथ, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x। देखो अब बहुत अच्छे से सर मेरे को ये क्या दिख रहा, इलिप्स का इक्वेशन दिख रहा। कैसे सर? देखो भैया 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 भैया, इलिप्स का इक्वेशन ये होता है क्या? बोलो 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 बोलो, जय माता दी। चलो इलिप्स क्या बेटा, इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है बोलो, जिसको पता है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय, और a स्क्वायर और b स्क्वायर अलग अलग क्वांटिटीज होने चाहिए, तो शायद से यहाँ पे दोनों भी अलग अलग है कि नहीं? तो क्या है ये इलिप्स दिख रहा? क्या क्या ये इलिप्स दिख रहा? बिल्कुल सर ये इलिप्स ही दिख रहा। क्या दिख रहा रे बाबू? आपको क्या दिख रहा? आपकी नजरिए से ये क्या दिख रहा? इलिप्स दिख रहा क्या? हाँ सर ये इलिप्स का इक्वेशन दिख रहा। देखो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर ये अलग अलग है, नहीं अलग अलग दिख रहे कि नहीं आपको? बिल्कुल सर अलग अलग दिख रहे, तो इलिप्स का इक्वेशन नहीं है। हाँ सर अभी देखो 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 देखो, अब ये इलिप्स है, ये क्या है? अब सर इलिप्स तो ऐसे दिखते दोनों भी, देखो इलिप्स में ये भी हो सकता है इलिप्स कि नहीं, ये भी हो सकता है इलिप्स। अब सर ये दोनों में से कौन सा बना है? अब क्वेश्चन है हमारा, ये दोनों भी इलिप्स दिख रहे कि नहीं? इलिप्स ऐसे भी हो सकता और ऐसे भी हो सकता, होगा कौन सा? पर अब सवाल है, अब सवाल है दोनों में से कौन सा इलिप्स यूज करना है। अब जरा अभी और क्वेश्चन बना, मेरे को एक बात बताओ, जो ये वेलोसिटी है नीचे ओमेगा स्क्वायर दिया, मतलब इसका रेडियस बड़ा होगा। वेलोसिटी के नीचे वाला क्या है? ओमेगा स्क्वायर है, और इधर सिर्फ a स्क्वायर है, इधर ज्यादा ओमेगा स्क्वायर है कि नहीं? तो इसका रेडियस बड़ा होगा, तो रेडियस बड़ा होगा तो क्या v वाला ही होगा। तो देखो ग्राफ कैसे बना रहे, मैं ग्राफ बना रहे, देखो अब आप ग्राफ बना रहे सर, ग्राफ बना रहे आप, हाँ सर देखो ये v, कुछ गलत? और ये किसके साथ ग्राफ बना रहे बेटा? x के साथ ना, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ? x के साथ। और ग्राफ कैसे बनेगा? हमने अभी बोला ग्राफ कैसे बनेगा, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे देखो, वेलोसिटी स्क्वायर बाय ओमेगा का स्क्वायर इनटू a स्क्वायर, ओमेगा इधर ज्यादा दिख रहा है तो कहां पे होगा? रेडियस ज्यादा v के उधर, तो क्या मैं ये v के उधर ही ज्यादा डाल रहा है रेडियस? क्या ये कुछ गलत है? क्या ये कुछ गलत है? क्या ये कुछ गलत है? अभी देखो, अब कॉमन सेंस की बात है, अब कॉमन सेंस। अब वेलोसिटी 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 विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे ही वैरी होगी, विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे ही वैरी होगी इलिप्स के फॉर्म में। देखो ये इलिप्स कैसे आया, समझ में आया? हाँ सर देखो, अब देखो इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर 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 v क्या होता है? v मैक्सिमम ओमेगा a होता है ना, तो v स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। x क्या होता है? a ना मैक्सिमम, तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो ये कुछ गलत नहीं किया हमने, ये करने का भी नहीं है। देखो यार इधर देखो, बहुत अच्छे से चमकेगा, देखो ये v है, v क्या होता है? मैक्सिमम ओमेगा है, v क्या होता है? तो v स्क्वायर क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर बाय, तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। x क्या होता है? मैक्सिमम a, तो x का स्क्वायर क्या हो गया? a का स्क्वायर। तो इलिप्स फॉर्मेट में कैसे आया, समझ में आया? इलिप्स क्यों आ रहा? इलिप्स क्यों आ रहा भैया? क्योंकि यार देखो ये इक्वेशन इलिप्स का दिख रहा है, और यहाँ पे ये ऐसे इलिप्स क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेरे को नीचे ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, तो ये इलिप्स ये बनेगा। तो ग्राफ 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 ऑफ v वर्सेस, क्या निकाले अब? v वर्सेस x ना, क्या v वर्सेस x का ग्राफ समझ में आया?
तो आपको कभी भी अब वेलोसिटी और एक्स का डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रहा है, ऐसे देगा और यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता कि नहीं? बिल्कुल, शायद से यहां से भी पूछ सकता। ठीक है, वेरी गुड। देखो भैया, अभी क्या क्या देखे हमने? फोर्स का एक्स के साथ देखे, एक्सेलरेशन का किसके साथ? एक्स के साथ देखे हो क्या? अभी एक्सेलरेशन का एक्स के साथ देखे ना, वेलोसिटी का एक्स के साथ देखे। अब क्या देखना है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, ये आप निकाल दे रहे हैं। तो अब किसके साथ देखना है? वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखो ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन पूछता है ग्राफ। तो देखो क्या हमारा वेलोसिटी का फार्मूला है? v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है कि नहीं? जल्दी बोल। बोला? हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब क्या स्क्वायर करो दोनों साइड? हाँ सर, v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वेरी गुड। पर हमें एक बात पता थी, क्या सर? एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू ऐसे था ओमेगा स्क्वायर x, कुछ गलत नहीं ना? a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x था क्या? हाँ, तो x इक्वल्स टू क्या हो रहा? a बटा ओमेगा, ठीक है। तो क्या मैं x के जगह पे a बटा ओमेगा स्क्वायर रखूं? अब देखो इधर, तो देखो v का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है मेरे को? a बटा ओमेगा। क्या होशियार हो गए आप? शायद से होशियार होना चाहिए थे आप, और होना चाहिए। बिल्कुल सर, हो गए हम। तो चलो अब ये देखो x स्क्वायर नहीं है, ये क्या है? x स्क्वायर है। देखो x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर को क्या इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को? हाँ सर, वेरी गुड। कुछ गलत है अब? अभी नहीं। अब देखो क्या ये इधर गया? हाँ सर, v स्क्वायर बटा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू यहां पे क्या बच रहा बेटा? a स्क्वायर माइनस स्मॉल a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा रेज़ टू क्या होगा? 4 क्या? ओमेगा रेज़ टू क्या होगा? स्क्वायर का स्क्वायर 4। ओके, क्या यहां तक कुछ गलत? ए बाबू, यहां तक कुछ गलत है? जल्दी बोल, यहां तक कुछ भी? क्या इसको इधर लाऊं मैं? हाँ सर, लाओ। तो चलो इधर बुलाते हैं उसको, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस था तो इधर जाके प्लस हुआ, प्लस a स्क्वायर बटा ओमेगा रेज़ टू 4 इक्वल्स टू क्या है बेटा? a का क्या ये a इधर जाके डिवाइड होगा? क्या होगा? a इधर जाके क्या होगा? डिवाइड। तो देख इधर v स्क्वायर बाय ये a स्क्वायर इधर जाके क्या होना है? डिवाइड ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर है, नीचे क्या होना है? a स्क्वायर जाना है, ओमेगा रेज़ टू 4 a स्क्वायर इक्वल्स कैपिटल A स्क्वायर ना, एम्पलीट्यूड है a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? 1। ये भी मेरे को इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिख रहा। क्या दिख रहा है? इलिप्स दिख रहा मेरे को, इलिप्स दिख रहा। देखो क्या दिख रहा मेरे को? इलिप्स। देखो सर, ये याद नहीं रखने का है बेटा, ये याद नहीं रखने का है। v क्या है? v होता है ओमेगा a, v स्क्वायर क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, a क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर क्या हो गया? ओमेगा रेज़ टू 4 a का स्क्वायर। तो ये जो निकाल रहे हो वो सीधा सीधा आपको पता है बेटा, v क्या होता है? ओमेगा a, v स्क्वायर क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, a क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर क्या हो गया? फिर ओमेगा रेज़ टू 4 a स्क्वायर। कुछ गलत? कुछ भी नहीं। ये भी इलिप्स का इक्वेशन है। पर सर अभी भी क्वेश्चन है हमारा, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, क्वेश्चन है। तो देखो मेरे को एक बार बताओ, ये बड़ा दिख रहा नीचे वाला कि ये बड़ा दिख रहा? शायद से ये दिख रहा। ओमेगा रेज़ टू 4 है और यहाँ पे क्या है? ओमेगा स्क्वायर है। तो रेडियस किसका बड़ा होगा? इसका बड़ा होगा। किसका रेडियस बड़ा होगा? a का। तो देखो आप ग्राफ कैसे बनेगा? v a, ठीक है सर, वेरी गुड। क्या ये v a निकाले हमने? अब ग्राफ रेडियस किसका बड़ा था बाबा? a का। तो a का रेडियस बड़ा है तो ये ग्राफ होगा। कौन सा होगा? क्या ये ग्राफ होगा? क्या ये ग्राफ समझ में नहीं आया? v का विद रिस्पेक्ट टू a ऐसा इलिप्स बनेगा। कौन सा इलिप्स बनेगा? ऐसा इलिप्स। कैसा है? इलिप्स। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। चलो अभी हमारे ग्राफ किसके साथ हो गए? x के साथ हो गए। किसके साथ हो गए बेटा? x के साथ, है ना? अब देखते हैं हम ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू t किसके साथ? टाइम के साथ कैसे वैरी होते हैं। चलो ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू t किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू, अब क्या दिखा रहे तुम्हारे को? विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम। देखो हमारा पहला x का इक्वेशन बोलो, x वर्सेस t। x का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल्स टू, जल्दी बोल, a sin ओमेगा t। मैं मान के चल रहा विद रिस्पेक्ट टू t बोले तो देख, मैं मान के चल रहा मीन पोजीशन कहां से है? मैं मान के चल रहा, सुन,
x इक्वल टू 0 और t इक्वल्स टू 0, ये मान के चल रहा मैं। क्या हमारा ये इक्वेशन था? मीन पोजीशन से समझो मैं यहां से स्टार्ट किए, मैंने यहां से स्टार्ट किए, तो इधर जाते वक्त हमारा क्या था इक्वेशन? x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। कुछ गलत है बेटा ये? नहीं। तो इसका विद रेस्पेक्ट टू ग्राफ क्या होगा t के साथ? x का विद रेस्पेक्ट टू t। बहुत अच्छे से हमने समझाए थे ये ग्राफ कैसे था। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये x ना? हाँ सर। ये क्या t? हाँ सर। अब देखो ग्राफ साइन है, क्या है बेटा वहां पे? साइन है। क्या है रे? साइन है क्या? हाँ सर। साइन का ग्राफ कहां से शुरू होता है? ओरिजिन। कहां से? क्या ये ग्राफ होगा? क्या ये ऐसे ग्राफ आगे बढ़ते चलेगा? क्या ये कुछ गलत है? नहीं। ये कुछ गलत है? नहीं 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 नहीं, ये कुछ गलत है? नहीं। अब देखो दूसरा ग्राफ हमने क्या बताया था? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा? v इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? x ये है तो इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी होना चाहिए, तो dx बटा dt। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका? जल्दी बोल, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? a cos, जल्दी बोल, साइन का क्या? cos ओमेगा t, और ओमेगा से क्या? और एक ओमेगा। तो क्या यहाँ पे ऐसे लिखो a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। बिल्कुल सर। कुछ गलत नहीं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देख 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 देख, ये कॉस वाला ग्राफ है। किस कौन सा है? कॉस वाला। कौन सा है? कॉस वाला। और कॉस वाला ग्राफ कहां से होता है बेटा? जल्दी बोलो। कॉस वाला ग्राफ ओरिजिन से होता है क्या? नहीं 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 नहीं, कहां से होता है? एक्सट्रीम से। ओरिजिन से शुरू नहीं होता। नहीं होता तो यहां से शुरू होगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। क्या ये ऐसे ग्राफ बनता रहेगा? हाँ सर। वेरी गुड। तीसरी बात किसके साथ देखते हैं हम? एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालो। एक्सेलरेशन बोले तो क्या? dv बटा dt। तो एक्सेलरेशन बोले तो क्या? वेलोसिटी का डेरिवेटिव। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होगा? देखो इसका डेरिवेटिव cos का क्या होता है? माइनस साइन, तो लिखो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t। हाँ सर। वेरी गुड। तो ग्राफ कहां से होगा? अब ये ओरिजिन से होगा, पर नीचे होगा। निगेटिव होगा कि नहीं? हाँ सर। निगेटिव होगा कि नहीं? क्यों सर निगेटिव? देखो यहाँ पे क्या दिख रहा था तेरे को? निगेटिव दिख रहा क्या? हाँ। और साइन, साइन बोले तो ओरिजिन, ओरिजिन से ग्राफ शुरू होगा और निगेटिव में चलेगा, निगेटिव से चलेगा। कुछ गलत? कुछ गलत? कुछ गलत? कुछ गलत नहीं। अब देखो यहाँ पे जरा वैल्यू लिख रहा मैं। x ये एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना है? x इक्वल्स टू a होगा क्या? और ये x इक्वल्स टू कितना होगा? माइनस a। x इक्वल्स टू ये कितना होगा? कुछ गलत नहीं। अब ये बताइए, वेलोसिटी मैक्सिमम कहां कितनी होती है? मीन ये वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सट्रीम पे कितनी होती है? a ओमेगा ना। कितनी होती है? वेलोसिटी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम नहीं होती बाबा। किस पे होती है? मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है। यहाँ पे देख, ये कितनी होगी? माइनस a। कुछ गलत नहीं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे 0, एक्सट्रीम पे कितना बाबू? t/4 पे। जल्दी बोल, जल्दी बोल ना। माइनस a, अरे क्या है? a ओमेगा, और ये a ओमेगा का स्क्वायर प्लस ना बाबा। हाँ सर। अब देखो, अब देखो, और बातें, और बातें, और बातें। सर यहां से यहां टाइम कितना लगता रे? t/4 ना। कितना लगता रे? t/4। कुछ गलत? क्या यहां तक आने t/4 लगता? हाँ सर। अरे बाबू, बाबू देख, ये क्या है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से यहां तक जाने, देख यहां तक जाने कितना लगता है? ये भी t/, और ये यहां से यहां तक भी जाने, ये भी कितना है? t/4। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो एक साथ ग्राफ बना के दिखाते कैसे वैल्यू हो रहे। देखो 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 देखो, तीनों भी ग्राफ को एक साथ देखो। टाइम के साथ। किसके साथ दिखा रहे हैं हम? टाइम के साथ दिखा रहे हैं। हाँ सर। अब देखो मैं डिस्प्लेसमेंट का कर्व निकाल रहा। पहले किसका निकाल रहा? डिस्प्लेसमेंट का। क्या डिस्प्लेसमेंट का ओरिजिन से शुरू हो रहा और पॉजिटिव में रन कर रहा, और बाद में निगेटिव और बाद में पॉजिटिव। क्या ये ऐसे होगा? ये किसका है ग्राफ? ये किसका है? डिस्प्लेसमेंट है, एक्स का। वेरी गुड। कुछ गलती वाली बात है? नहीं। अब देखो क्या वेलोसिटी का यहां से होगा? क्या गलत कर रहा मास्टर? चल चल, क्या कुछ गलत होगा? देख, क्या ये ऐसे ही ग्राफ बनेगा? सच सच बोल। क्या ये ऐसे ग्राफ बनेगा? क्या ये ऐसे ग्राफ बनेगा? वेलोसिटी का, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का, वेलोसिटी। जब भी देख, इसको देख, इसको देख, इसको देख। जब भी ये मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? 0 ना। डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी क्या होगी? अरे डिस्प्लेसमेंट देख, उधर था डिस्प्लेसमेंट a, तो वेलोसिटी कितनी? 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी मैक्सिमम। अरे बाप रे, वेलोसिटी क्या होती है रे मीन पोजीशन पे? मैक्सिमम। तो क्या मीन पोजीशन पे मेरी मैक्सिमम दिख रही? t/4 पे 0। बाद में मैक्सिमम दिख रही क्या यहाँ पे? दादू
देखना यहाँ पे क्या दिख रही है, ये मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा 0 ना, और यहाँ पे क्या दिख रही देखे देख मैक्सिमम दिख रही क्या? हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये किसका ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ था बेटा? ये वेलोसिटी का था, किसका था? अब रहा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ग्राफ कहां से वेरी होगा? नीचे से। सर नीचे से चालू हो गया, कहां से हो गया? नीचे से। कहां से? और ये नीचे वाला ग्राफ कौन सा है रे बाबू? एक्सेलरेशन कौन सा है? ये नहीं दिख रहा क्या ग्राफ? नहीं दिख रहा क्या ग्राफ? दिख रहा कि नहीं रे? हीरो एक्सेलरेशन, ये ग्राफ दिख रहा ना पूरा? ठीक है ठीक है, ये दिख रहा क्या? ये ठीक है ठीक है, जो भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या ये ऊपर वाला, ये देखो ये ग्राफ, ये कौन सा है? एक्स। ठीक है, कुछ गलती वाली बातें हैं यहाँ पे? ये सब ग्राफ समझ में आ रहे कि नहीं आए? ठीक है, वेरी गुड, निकाल लो फिर ये भी। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये ग्राफ पे क्वेश्चन है। किस पे बाबू? ग्राफ पे। अब ये ग्राफ के क्वेश्चन को अपन समझने की कोशिश करें। क्या बोल रहा है? अ बॉडी ऑफ मास 0.01 kg। ठीक है ठीक है ठीक है, मास कितना दिया उसने? 0.01 kg। एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x = 0, मतलब मीन पोजीशन x = 0 पे। वेरी गुड। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, फोर्स दिया, एज शोन इन द फिगर, फोर्स दिया। ठीक है, फोर्स कितना दिया लग रहा है आपको? क्या ये 80 न्यूटन ही फोर्स है? हाँ, तो देखो मैं अब जैसे जैसे देखा कि मेरे को समझ में आ रहा है कि F 80 न्यूटन है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो कितना है? 0.2। कितना है एम्पलीट्यूड? 0.2। कुछ गलत नहीं। अब हमें कुछ एक बात पता थी, जो भी बात पता थी वो लिखो। F = क्या होता है? -kx⁴ n। ऐसे चैप्टर रहा बोल रहे तो F = -kx। F मैक्सिमम 80 है, 80 = -k। a कितना दिया बेटा? 0.2। वेरी गुड सर, ये प्लस माइनस हो सकता? अरे यार ये प्लस माइनस हो सकता, तो अब मैं ये नेगेटिव साइन लेना नहीं चाहते, तो क्या k = मुझे ऐसे दिख रहा है 80/0.2? हाँ सर बिल्कुल। क्या ये गया और यहाँ पे आया? हाँ सर ये गए, तो ये k कितने आए हमारे? 400। पर k आने से हमें टाइम पीरियड नहीं मिलेगा। k आने से हमें टाइम पीरियड नहीं मिलेगा। k क्या है? एक कांस्टेंट था। k क्या था? एक कांस्टेंट। कुछ नहीं किया बेटा। F = -kx⁴n, F = -kx n की पावर में 1 ऐसा चैप्टर है, इसीलिए k * x क्या है? मैक्सिमम। x मैक्सिमम कितना होता है? एम्पलीट्यूड a, तो ये मैक्सिमम 0.2 दिया किए, यहां से इतना निकाले, k की वैल्यू आ रही 400। पर हमें एक बात पता है, k कांस्टेंट है तो k की वैल्यू होती है m⍵²। क्या होती है k बोले तो? k क्या होता है? k क्या होता है बाबू? k होता है m⍵। वेरी गुड, आप बहुत होशियार हो गए आप। तो रखो k = m⍵² = 400। कुछ गलत बाबू? नहीं, तो ω² = 400 बटा m। m कितना दिया? अब उधर देख, 0.01 दिया शायद। m कितना दिया? तो क्या मैं यहाँ पे 0.01 लिखूं? तो इसका मतलब ये क्या होने वाला है? ये ऊपर जाने वाले 2 जीरो, तो 4 × 10⁻⁴ कितने हो गए? 4। कुछ गलत? ये 2 जीरो और ये नीचे के 2 जीरो कितने हो गए? 4 × 10⁻⁴। अब इतना समझ में आया होगा। अब आया होगा तो आगे देखो, ओमेगा = क्या हुआ? √4 × 10⁻⁴, मतलब कितना हुआ? 2 × 10⁻²। ये ओमेगा आया। फिर भी हमें आंसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ओमेगा नहीं निकालना हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड। क्या निकालना है? तो अब हमें पता है कि ओमेगा से टाइम पीरियड बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इधर देखो, ओमेगा से टाइम पीरियड इधर निकाल सकते हैं। देखो ओमेगा = क्या होता है? 2π/T। तो देखो 2π/T = कितना है तेरा? 2 × 10⁻²। कुछ गलत बाबू? कुछ गलत बाबू नहीं। 2 × पाई बोले तो कितना? 3.14 डिवाइडेड बाय ये नीचे करेगा 2 × 10⁻²। हाँ सर वेरी गुड, इक्वल्स टू ये गया टाइम पीरियड इधर। कुछ गलत नहीं। अब देख 2 गए तो क्या आ रहा है तेरा आंसर? 3.14 डिवाइडेड बाय 10⁻², मतलब ये 2 पॉइंट ऊपर लगा तो 0.03। ठीक है, 0.03। क्या कुछ समझ में आया? ये कितना आया? 0.0। कुछ नहीं समझ में आया? 0.0314 होगा ना? क्या ये नहीं समझ में आया? क्या कुछ गलत है इसमें? शायद से कुछ भी नहीं। लिखो फिर। देखो और एक सवाल है आपके सामने, ठीक है? अब इस सवाल को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विद टाइम पीरियड 2 सेकंड। ठीक है, टाइम पीरियड कैपिटल T कितना दिया बेटा? 2 सेकंड। हाँ सर वेरी गुड वेरी गुड, 2 सेकंड दिया। वेरी गुड। फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम। कहां से मूव करना है? एक एक्सट्रीम से। कहां से मूव करना है बेटा? एक एक्सट्रीम से। मतलब पार्टिकल कहां से मूव करना है? एक्सट्रीम से।
मतलब देखो यहां से मूव करेगा, ये एक्सट्रीम है क्या, ये क्या है एक्सट्रीम, तो पार्टिकल यहां से मूव करेगा, यहां से मूव करेगा तो ऐसे इधर करेगा। हाँ सर, और यहां से मूव कर रहे तो हमारी इक्वेशन है x इक्वल्स टू a cos ओमेगा, कुछ गलत नहीं, तो x इक्वल्स टू यूज करो a cos ओमेगा t, x कुछ दिया। हाँ सर, यहां से कहां तक आना है, यहां तक आना है, यहां तक आने के लिए कितना लगेगा a/2, आधे पोजीशन तक आने कितना लगेगा, ये पूरा कितना है a, तो ये आधा कितना होगा a/2, तो यूज कर a/2 इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा बोले तो कितना 2 पाई बटे कैपिटल T इनटू स्मॉल t, कुछ गलत नहीं है, ये कटा। cos ऑफ 1/2 कितना होता है, cos 1/2 60 बोले तो कितना पाई बटे 3, कितने पाई बटे इक्वल्स टू कितना 2 पाई बाय कैपिटल T इनटू स्मॉल, कुछ गलत नहीं, ये पाई गए। अब यहाँ पे टाइम पीरियड कितना दिए 2 सेकंड, तो ये जगह पे हम क्या यूज करते 2, तो ये 2 भी गए, तो t इक्वल्स टू क्या बन रहे 1/3 सेकंड, t कितना बन रहा 1/3 सेकंड। तो वेरी गुड, जिसका सी आया वो बहुत बढ़िया, और जिसका नहीं आए वो भी बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब देखो आगे वाला सवाल बढ़िया है, कुछ ग्राफ दिया और कुछ पूछा और कुछ निकालो बोला, ठीक है, पर हम इसमें गुमराह हो गए, कुछ भी किए, v को भी यूज किए, कुछ को भी यूज किए, करना किसको भी यूज नहीं था। क्यों सर? बाबा मेरे को एक बात दो, फ्रीक्वेंसी पूछा तेरे को, क्या पूछा, और फ्रीक्वेंसी क्या होता, कॉमन सेंस वाला सवाल, फ्रीक्वेंसी कुछ 1 बाय टाइम पीरियड, ओके 1 बाय टाइम पीरियड बोले तो टाइम पीरियड कब होता, एक ऑसिलेशन के लिए, तो यहां से शुरू हुई जर्नी टुडी, यहां पे खत्म हुई क्या, नहीं बाबा ये एक ऑसिलेशन नहीं हुआ, यहां पे हुआ एक ऑसिलेशन, कहां पे हुआ, तो टोटल टाइम पीरियड कितना लगा 0. तो सीधा 1/0.1 बाय ये 2 जीरो ऊपर गए, ये 8 1 जा 8 2 बचे 8 2 जा 16, चलो वेरी गुड कैसे मूर्ख बने तुम, कैसे मूर्ख बने हो मूर्ख। सर यहाँ पे 12.25 नहीं है सर, देखो बाबू 8 1 जा 8 बचे 2 8 2 जा 16 और 12.5 लिख बाबा, 12.5 कुछ गलत है नहीं, देखो मूर्ख बने कि नहीं आप, हाँ बिल्कुल मूर्ख बने हो, ठीक है वेरी गुड। चिड़िंग नेक्स्ट सवाल, केबीसी का नेक्स्ट सवाल, 5 रुपए ठीक के मार गया आपके पास, लो 5 रुपए, इसका आंसर दिए तो 5 रुपए, ठीक है आया क्या किसको, नहीं आया, ऑप्शन ही नहीं है सर, कैसे फेंक के मारे इसको, ठीक है चलो। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया, मतलब ये वेलोसिटी है ना, और ये क्या है, और ये वेलोसिटी है, मतलब क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये पॉइंट क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी वाला है, तो हमारे पास फार्मूला है Vmax इक्वल्स टू ओमेगा है, सो ये तो फार्मूला हमारे पास भी था, पर हमें लगाने ही नहीं आता फार्मूला। V मैक्सिमम, V कितना है 25 है, ओमेगा का ओमेगा बोले तो 2 पाई बटे t, क्योंकि है ना, इनटू a कितना है शायद से 100, पर आपने लिया वो गलत, या 100 जिसने भी लिया वो गलत, क्योंकि यहाँ पे दिया सेंटीमीटर में, इसको करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि ये है मीटर में। हाँ सर गलती हो गई हमसे, ठीक है बढ़िया गलती थी। अब ये 100 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 इंटू क्या करोगे 10 टू द पावर -2, अभी ये गए ये तो गए सर, तो 25 इक्वल्स टू क्या बचा 2 पाई बाय t, तो t पूछा था, तो t इक्वल्स टू क्या हुआ 2 पाई डिवाइडेड बाय 25, वेरी गुड। ये जिसका आया वो होशियार, ये जिसका नहीं आया वो भी होशियार, क्यों सर, ये देख के तो समझो ना तुम, बहुत बढ़िया बात है। चलो अब नया बिट शुरू करते हैं अपन, एनर्जी क्या देखने वाले हैं, एनर्जी क्या देखने वाले बाबू, एनर्जी, ठीक है सर वेरी गुड, एनर्जी क्या देखने वाले, एनर्जी हल्के पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्या देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या देख रहे हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी। अब मेरे को बताओ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, जल्दी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv², वेरी गुड। अब देखो क्या v इक्वल्स टू हमने रट लिया है ओमेगा √(a² - x²), कुछ गलत, तो क्या v² इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट (a² - x²), हाँ सर बिल्कुल। तो क्या काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ऐसे बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m इन ब्रैकेट v² बोले तो क्या, देखो ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट (a²) कुछ गलत, ये कुछ गलत है, ये कुछ भी गलत नहीं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी एक तो मैक्सिमम होना चाहिए, नहीं तो
मिनिमम होना चाहिए। और हम काइनेटिक एनर्जी का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ दिखा रहे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दिखा रहे, टी के साथ अभी नहीं दिखा है। तो देखो अभी आगे बढ़ो और देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है बेटा, k होता है क्या कांस्टेंट, 1 m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, k होता है। तो क्या यहाँ पे k लिखूं, हाँ सर वेरी गुड, इन ब्रैकेट क्या हुआ a स्क्वायर माइनस। अब चलो अब जादू वाली बातें करते हैं। काइनेटिक एनर्जी एक तो मैक्सिमम होना है नहीं तो मिनिमम होना है। काइनेटिक एनर्जी एक तो क्या होना है, मैक्सिमम नहीं तो क्या होना है, मिनिमम होना है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं तो क्या होना है, मिनिमम होना है। वेरी गुड सर। अब देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। और वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, शायद से मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो देखते हैं, देखते देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या 1/2 k, x बोले तो कितना होगा, x बोले तो 0 होगा। मीन पोजीशन पे x कितना होता है, 0। तो क्या 1/2 into k a का स्क्वायर होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यही होगा 1/2 k a का। क्या ये कुछ गलत है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का ये इक्वेशन लिखना है, शायद से कुछ भी नहीं, कुछ गलत। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a का। क्या ये k बोले तो क्या m ओमेगा स्क्वायर ना, हाँ सर वेरी गुड, बढ़िया बात है। अब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे मिली, जल्दी बोल, x इक्वल्स टू 0 पे। कहां पे मिली, x इक्वल्स टू 0 पे। अब देखो मिनिमम कब मिलेगी, x इक्वल्स टू कहां पे मिलेगी बेटा, ये एक्सट्रीम पे a ना, x इक्वल्स टू कहां पे, एक्सट्रीम पे होगा ना वेलोसिटी 0। हाँ सर वेलोसिटी 0 तो एक्सट्रीम पे होना है। तो देख काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितनी मिली, 0। कितनी मिली एक्सट्रीम पे, 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली एक्सट्रीम पे। क्या आप ग्राफ भी पता है, समझा है। तो देखो अब ग्राफ, देखो बाबू, देखो देखने की चीज है ग्राफ। क्या सर, देखो ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस किसका बना रहे सर, काइनेटिक एनर्जी देखो इधर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मैं किसका बना रहा, क्या सीख रहे हैं अभी, x के साथ सीख रहे ना, विद रेस्पेक्ट टू x देख रहे तो x। कुछ गलत बाबू कुछ गलत, यहाँ पे ग्राफ बना रहे, देखो ग्राफ, कुछ गलत बाबू नहीं। आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर। क्या मेरे को एक बात समझ में आ रही है, यहाँ पे देखो, देखने की चीज है। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से हमारे को क्या इसे समझ में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x²। क्या काइनेटिक एनर्जी, देखो ये तो कांस्टेंट है बाबू, देखिए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है ना। देख 1/2 k कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो क्या वैरी हो रहा है, x वैरी हो रहा है। तो -x² बोले तो ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोलिक। क्या आएगा, पैराबोलिक। ये क्या दिख रहा है तेरे को, ग्राफ कैसे आएगा, ये क्या दिख रहा है, पैराबोलिक। कैसे दिख रहा है, पैराबोलिक। हाँ सर स्क्वायर है इसलिए पैराबोलिक। सर माइनस है तो माइनस का ग्राफ ऐसे होगा या ऐसे, पैराबोलिक। ये दो हो सकते हैं, क्या पैराबोलिक ये दो हो सकते हैं। देखो अभी और देखो, यहाँ पे देखो, ये एक्सट्रीम इधर लिखता हूं, देखो बहुत अच्छे से, पैराबोलिक दो हो सकते हैं। एक तो पैराबोलिक ये होना है, नहीं तो क्या होना है, ये होना है। ये दोनों भी पैराबोलिक है, पर पैराबोलिक कौन सा यूज होगा, आप क्वेश्चन है हमारा ये कि क्वेश्चन क्या है कि पैराबोलिक कौन सा यूज होगा। बिल्कुल, अब देखो जब भी माइनस होगा तो पैराबोलिक ये यूज होगा, और जब भी प्लस होगा ये यूज होगा। तो माइनस वाला ये है बोले तो ये होगा। क्या ये कुछ गलत है, क्या ये कुछ गलत है, अब बोलो कुछ गलत है। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी, अभी मेरे को एक बात बताओ, ये x है, आप देखो अब देखो ये क्या है, लेफ्ट एक्सट्रीम। ये क्या है, लेफ्ट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम। वो क्या है, राइट एक्सट्रीम। बोलना जल्दी से एक बेटा, क्या है, राइट एक्सट्रीम। और ये क्या है, मीन पोजीशन। क्या, और मीन पोजीशन पे बोला तू मेरे को एक बात बोल, मीन पोजीशन पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे ही होगी, हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होती है, मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है, मीन पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम यही होगी, मीन पोजीशन पे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 1/2 बोलना के ए का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। क्या, अरे तेरे को पता है, मेरे को पता है के क्या है, m ओमेगा स्क्वायर है। के क्या है, कांस्टेंट है, m ओमेगा स्क्वायर है। क्या है, m ओमेगा स्क्वायर है। क्या ये नहीं समझ में आया, शायद से बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलो अभी हमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू x के साथ देखा। किसके साथ, x के साथ देखा। किसके साथ देखा, x, उसके x के साथ देखा। अभी देखते हैं अब किसके साथ देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं। तो बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू t के साथ देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू t के साथ देखते हैं। किसके साथ देखने वाले हैं,
सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टी के साथ देखो, इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, 1/2 mv if particle perform SHM from, if particle perform SHM from x equals to 0 से शुरू कर रहा, पार्टिकल x equals to 0 से शुरू कर रहा, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x equals to a sin omega t? अरे यार मीन पोजीशन से शुरू कर रहे तो हम क्या लिखते हैं, x equals to a sin, पक्का क्या? क्या बिल्कुल 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 हाँ सर। तो देखो हमारा x equals to क्या यूज करेंगे हम, a sin, बोल जल्दी से, a sin ओमेगा। अब क्या इसका डिफरेंशिएट करें तो v मिलेगा, v क्या होगा, a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या है तेरे पास, क्या t के विद रिस्पेक्ट में आ रहा है हमारे को काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल शायद यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो हम कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1/2, जल्दी बोल, 1/2 mv। हाँ बिल्कुल सर। क्या मैं अब ऐसे करूं, देखो इधर 1/2, ये m का m, v स्क्वायर बोले तो ये स्क्वायर ना, तो इसका क्या होगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट cos स्क्वायर ओमेगा t। कुछ गलत बाबू, कुछ गलत बाबू? नहीं, शायद से आप तेरे को ये भी पता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या है, cos स्क्वायर ओमेगा t। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड। 1 m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बोलो, k। m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो लिख ले 1/2 k a का स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या है ये, cos स्क्वायर ओमेगा। कुछ गलत है बाबू, कुछ गलत है बाबू, बाबू कुछ गलत है, नहीं कुछ भी नहीं। अब हमें यहाँ पे समझ में आ रहा कि काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन cos के साथ है, किसके साथ है, और स्क्वायर है ना, हाँ सर स्क्वायर है ना, स्क्वायर है बोले तो क्या पैराबोलिक होगा, क्या स्क्वायर होगा तो पैराबोलिक होगा, स्क्वायर होगा तो क्या होगा, पैराबोलिक होगा, स्क्वायर होगा तो क्या होगा। चल मेरे को t 0 है, cos ऑफ 0 कितना 1, तो क्या 1/2 के a स्क्वायर, ये बराबर लिखा था मैंने, और ये समझो 90 है, t9 सॉरी ये ओमेगा t कितना है 90, cos 90 कितना 0, 0 into anything is 0, मतलब एक्सट्रीम पे 0 ही हो रहा अभी भी, और उस पे कितना हो रहा, मीन पे 1/2 के स्क्वायर। अब देख क्या यही इक्वेशन ये होता है 1/2 m, हाँ वो आपने कौन सा x वाला देखा था, m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस, क्या ये और ये इक्वेशन सेम ही है, फर्क कुछ भी नहीं है बाबा। अरे ये और ये एक ही है, इधर से भी तो ये देख, ये m ओमेगा स्क्वायर क्या था 1/2 k का स्क्वायर, मैक्सिमम ही आया था, नहीं है कि नहीं, ये और ये सेम ही है भैया, ये और ये सेम ही है, सिर्फ ये विद रिस्पेक्ट टू t निकाले हमने। काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है अभी भी 1/2 k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। बिल्कुल सर बिल्कुल। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या लिख पाओगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या लिख पाओगे, 1/2 k a का स्क्वायर, और कब बेटा ये कब x इक्वल्स टू कितने पे, अरे t इक्वल्स टू कितने पे, t कहां से शुरू करें तो 0 से, कहां से, ये स्क्वायर अच्छे से लिखो, ठीक है सर। अब इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा, इसका ग्राफ बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, ग्राफ अभी भी पैराबोलिक ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैराबोलिक ही होना चाहिए, क्या कुछ गलत है। और ग्राफ का किसका होगा, cos का होगा। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos बोले तो क्या, कहां से होगा, कहां से, एक्सट्रीम से नहीं बाबू, मीन पोजीशन, मतलब कहां से नहीं, ओरिजिन से नहीं होगा, ओरिजिन से नहीं होगा, एक्सट्रीम नहीं बोल सकते उसको, क्या बोलने का, ओरिजिन से नहीं होगा। कहां से नहीं होगा, cos बोले तो ओरिजिन से नहीं होगा। तो देखो अब हम ग्राफ भी बना रहे हैं, ग्राफ बना के दिखाएं, हाँ सर बना के दिखाओ ग्राफ, और कुछ बना के दिखाएं, मैगी भी नहीं ना, तो चलो। क्या ये काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल सर ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, टाइम है, क्या है, किसके साथ देखा बेटा अभी तुमने, टाइम के साथ। अब देखो तुम्हारा इक्वेशन क्या है, जल्दी बोल बाबू, किसके साथ आ रहा है इक्वेशन, cos के साथ। cos वाला ग्राफ कहां से शुरू होता है, यहां से शायद, कहां से, यहीं से, वहां से। क्या ये नेगेटिव में दिख रहा है तेरे को कहीं पे, क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव में होती है, क्या एनर्जी कभी नेगेटिव में होती है, नहीं। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज नथिंग बट एन वर्क डन, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था आपने। और एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी कभी नेगेटिव होना नहीं है। क्यों सर, समझो v नेगेटिव हो सकता था, पर v का स्क्वायर है तो एनर्जी नेगेटिव होना नहीं, तो ग्राफ नेगेटिव में होगा नहीं, तो ग्राफ कैसे बढ़ता रहेगा, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा आगे, ऐसे बढ़ता रहेगा आगे। हो अच्छा सा सुंदर सा ग्राफ दिख रहा है मुझे, क्या कुछ गलत है, नहीं। अब मेरे को एक बात बता, ये क्या होगा, t इक्वल्स टू कितने पे होगा, ये t इक्वल्स टू 0 पे, कुछ गलत। ये कितने पे होगा बेटा, t इक्वल्स टू t/4 ना, कैपिटल t/4, देख ना, कैपिटल t/4 पे, कैपिटल t/4 पे ही होगा ये, हाँ सर कैपिटल t/4 पे,
काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। देखो 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 बाबू 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 सोना, ये देखो यहाँ पे गए t/4 ना, और t/4 पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 ना, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो गई? 0 ना। देख यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 दी थी मेरे को। अब ये मैक्सिमम कहाँ पे हुई होगी? t/2 पे। t/2 पे ये कहाँ पे हुई होगी? मतलब क्या कैपिटल t/2 लिखना चाहिए मुझे? हाँ बिल्कुल सर, t/2। ये क्या लिखना चाहिए? 3t/, और ये क्या होगा? कैपिटल T। क्या कुछ गलत है यहाँ? क्या ये कुछ गलत है अभी? नहीं। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा सर? क्वेश्चन क्या पूछेगा सर? सर क्वेश्चन क्या पूछेगा सर? अब देखो यहाँ पे एक बढ़िया वाली बात, काइनेटिक एनर्जी। देखो 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 बहुत अच्छे से, काइनेटिक एनर्जी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर कितना टाइम पीरियड? देखो मेरे को एक बात बोलो, जो आपका डिस्प्लेसमेंट था या पोजीशन था वो कितने टाइम बाद रिपीट कर रहा था खुद को? टी ना। देखो यहां से गए t/4, बाद में आ गए t/2, बाद में आ गए 3t/4, बाद में आ गए t। बोले तो ये देखो टी यहां पर इतना करना पड़ रहा था, है ना? इतना करना पड़ रहा था कि नहीं? हाँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने टाइम बाद? देखो यहाँ पे आ गए तो कितने टाइम बाद ऑसिलेशन आया? t/2। देखो एक ऑसिलेशन कितने टाइम का होगा यहाँ पे? t/2 का। यहाँ पे देखो कितने टाइम बाद रिपीट कर रहा खुद को? t/, तो काइनेटिक एनर्जी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर t/, काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन कितने टाइम पीरियड के बाद होगा? t/, एक ऑसिलेशन कितने टाइम बाद होगा काइनेटिक एनर्जी का? t/2। कितने टाइम बाद? t/2। देख ना, ये देख कितने टाइम बाद? क्या यहां पे लिखूं मैं? नोट। क्या सर नोट? काइनेटिक एनर्जी रिपीट इटसेल्फ, काइनेटिक एनर्जी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर कितना बेटा? आफ्टर t/, मतलब एक ऑसिलेशन कितने बाद, कितने टाइम पीरियड बाद चालू होगा? t/2। पका क्या? ऑसिलेशन कब होगा? ऑसिलेशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर t/2। कुछ गलत बाबू? क्या ये समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी नहीं समझ में आया? मुझे एक बात बोलो, कैन अ कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस SHM? आप क्वेश्चन पूछ रहे, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे बल्ब वाला क्वेश्चन, ठीक है? ये बल्ब आपके लिए। क्या निकाल रहे मास्टर? क्या निकाल रहे बल्ब? बल्ब स्टारफिश नहीं निकालना मास्टर, ये क्या है आपका? बल्ब है। अभी बल्ब का एक क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब 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 है। ज्ञान की बात है। किसकी बात है? ज्ञान। सर ज्ञान। देखो बेटा मेरे को एक बात बोलो, कैन अ कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस SHM? हमारा क्वेश्चन क्या है? कैन अ कांस्टेंट फोर्स, क्या ये दिख रहा बेटा? कैन अ कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस SHM? प्रोड्यूस SHM हमारा क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन। कैन अ कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूस SHM? कैन अ कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूस SHM? कैन अ कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूस SHM? एक कांस्टेंट फोर्स का SHM बनाता, क्या बनाता? आपका सवाल 5 रुपए का, आज का सवाल 5 रुपए का। क्या ये करता? नहीं करता। क्यों बाबा? ए बाबू 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 सोना बाबू, इसका आंसर इधर देखो। मुझे एक बात बोल, फोर्स वेरिएबल होना चाहिए x के साथ, तभी और तभी होगा ना बाबू। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या ऐसे लिखते हैं आप शायद, F इक्वल्स टू -k। क्या लिखते हैं? क्या इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x? तो F वैरी होना चाहिए तभी और तभी SHM होगा ना। मतलब जो फोर्स है वो वैरी होना चाहिए कि नहीं? तू मेरे को धकेल रहा उधर, मैं इसी जा रहा, कांस्टेंट फोर्स से धकेल रहा, कुछ फायदा है? अरे बाबा बाबा बाबा, SHM के लिए तू ऐसे जाने के बाद तेरे को इधर खींचना चाहिए और फोर्स वैरी होता कि नहीं? देख ना, फोर्स यहाँ पे कितना होता? यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे 0, फोर्स वहां पे मैक्सिमम होता। ये एक्सट्रीम पे क्या होता? फोर्स मैक्सिमम। यहाँ पे कितना होता? फोर्स 0। तो फोर्स वैरी हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा? तो फोर्स वैरी होना चाहिए दादा, तभी और तभी SHM होगा, है ना? हाँ, तो कैन अ कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस SHM? नो 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 नो, बिग नो। क्या बोलोगे? बिग नो। चलो 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 चलो, अभी काइनेटिक एनर्जी खत्म। तो ऐसे पूछा, काइनेटिक एनर्जी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर कितना टाइम इंटरवल? t/, पक्का t/2। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होती है, मिनिमम कहां पे होती है? ये बातें क्लियर हो गई अभी। x के साथ और t के साथ दोनों भी ग्राफ निकाले शायद आपने। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बची है भैया? कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को किससे दिखाते बेटा? U से। किससे दिखाते हैं? किससे दिखाते हैं? मेरे को एक बात बोलो, F इक्वल्स टू क्या होता है? -kx ना, ठीक है। आप मेरे को एक बात बोलो, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या? एंड वर्क डन इज नथिंग बट एन एनर्जी, क्या?
वर्क डन ही एनर्जी होती है क्या? हाँ सर, वेरी गुड। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। ओके सर। अब यहाँ पे मेरे को एक बात बोलो, वर्क डन को क्या करोगे? वर्क डन बोले तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स लिखने क्या करोगे? वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो मेरा फोर्स है, फोर्स, क्या मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय डीएक्स करूं? हाँ सर। ये करना मेरा कुछ गलत है क्या? ये करना मेरा कुछ गलत है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों सर? यहाँ पे देखो, एनर्जी इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या? तो देख यहाँ पे देख, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हुआ? वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी क्या है? u बाय x। तो वही किया मैंने। कुछ गलत किया? कुछ गलत किया मैंने? नहीं। तो क्या बोल निकला मेरा गलत था? नहीं, शायद से मेरा कुछ गलत नहीं है। अब देखो इधर क्या बचा? माइनस kx। इधर क्या बचा? माइनस। ये कुछ गलत है? बिल्कुल शायद यहां तक कुछ गलत नहीं है। अब आगे वाली बातें करते हैं हम, और आगे वाली बातें करते वक्त हम देखते हैं कि क्या du इक्वल्स टू माइनस kx dx होता? हाँ सर, बिल्कुल यही होता। ये dx इधर गया, पर ये क्या होता? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। हाँ सर, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ? प्लस। तो क्या इसे लिखा हम du इक्वल्स टू kx dx। कुछ गलत? अब हमारा काम शुरू होता है लिमिट्स डालना। क्या शुरू होता है? अब हमारा काम क्या होता है? लिमिट्स डालना। क्या काम शुरू होता है हमारा? लिमिट्स डालना। अब लिमिट्स पुट करो। आप क्या पुट करो बेटा? लिमिट्स। अब चलो इंटीग्रेशन ऑफ du। सर इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं बेटा? ये डेरिवेटिव du बोले तो छोटा एलिमेंट, du बोले तो छोटा एलिमेंट, उसको बड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कहां से कहां तक सर? अब सवाल है कहां से कहां तक? u से u0 तक। कहां से कहां तक? u से u0 तक। हमें नहीं पता ना। देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल x इक्वल्स टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या 0 ये बोल सकते हैं आप। पर पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट में भी ऑब्जेक्ट रहा तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास रहती है, होती है कि नहीं? तुम्हारे को दिखा है क्या? देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात आपको दिखाते हैं। देखो ये बंदा सो रहा, फिर भी इसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये बंदा सो रहा कि नहीं? सो रहा कि नहीं? और ये सो रहा तो इसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है ना फिर भी। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि x इक्वल्स टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, हमें नहीं पता बाबू। हमें पता है क्या? नहीं पता। इसलिए हम नहीं मानते। आपके सिलेबस में आप नहीं मानते हो पोटेंशियल एनर्जी, और वैसे क्वेश्चंस आते भी नहीं आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे kx dx, इसका भी ये k क्या हो गया? कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ x dx। x कहां से शुरू होता? 0 से, और कहां तक जाता? x तक। कुछ गलत है क्या? कुछ गलत है? कुछ गलत है बाबू? क्या कुछ गलत है? यहां तक कुछ गलत होगा नहीं? होगा तो बोलो। 0 से x इक्वल्स टू x तक। x क्या हो सकता है? a भी हो सकता है। x क्या हो सकता है? a भी हो सकता है। मैक्सिमम है ये। क्या कुछ गलत है यहाँ पे? नहीं। अब चलो यहाँ पे करो। ये क्या हुआ? इंटीग्रेशन du का क्या हुआ? u इन ब्रैकेट क्या? ओ अरे u0 से u। बाबू ये क्यों गलत किए तुमने सर? u0 से u तक। सॉरी। अब देखो ये du u हो गया, इसके डेरिवेटिव क्या हो गया? u। और यहाँ पे क्या होगा? ए बोलो ना यार, u0 और ये u। तो क्या बन रहा है? u माइनस u0। ओके सर, इक्वल्स टू कुछ गलत। अब देखो यहाँ पे k का k। अब ये इंटीग्रेशन क्या हुआ इसका? x स्क्वायर बाय 2। कुछ गलत बोलना दादा? कुछ गलत क्या दादा? ये जल्दी बोलना दादा। नहीं ना, तो 0 और यहाँ पे क्या? a। कुछ गलत नहीं। इक्वल्स टू क्या? ये ऐसे करे k a स्क्वायर बाय 2। तो क्या मुझे ऐसे दिख रहा कि a ले या x ले? यहाँ पे मैं x लिया, समझ, ये x मान के चला। अभी मैं मैक्सिमम नहीं पकड़ रहा, तो x पकड़। क्या ये कुछ गलत? x पकड़े तो नहीं, मैक्सिमम माना तो मैं कहां तक जाएगा? a तक जाएगा। कहां तक जाएगा? a तक। तो मैं सिर्फ लिमिट x तक पुट कर रहा, तो x ही पुट करो। ठीक है, वेरी गुड सर। u इक्वल्स टू क्या हो रहा? kx स्क्वायर बटा 2 प्लस क्या? u0 क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है बेटू? इनिशियल। ये अब हम मान रहे कि नहीं है? ये क्या मान रहे हैं हम? नहीं है। ये क्या मान रहे हैं हम? नहीं है। अब u0 इज नेग्लेक्टेड। u0 क्या कर रहे हैं हम? नेग्लेक्टेड। क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्टेड। क्या कर रहे बाबू? नेग्लेक्टेड। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू kx स्क्वायर बाय 2। कुछ गलत? तो देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम और मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। वेरी गुड सर। क्या ये दोनों भी हो सकते हैं? हाँ सर। अब मैक्सिमम कहां पे होगा सर? अब x की जगह पे a रखो। x की जगह पे a रखे तो क्या होगा? मैक्सिमम होगा कि नहीं? हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितना हुआ? कि a स्क्वायर बाय 2। और मिनिमम कब होगा? x इक्वल्स टू 0 पे। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल्स टू 0 पे। और ये कितनी हुई? मिनिमम कितनी हुई? 0। और मैक्सिमम कितनी हुई? कि a स्क्वायर बाय 2। कितनी हुई बाबू? कितनी हुई? मैक्सिमम कितनी हुई?
के स्क्वायर बाई 2 और मिनिमम कितनी हुई 0। अब एक दिमाग लगाओ, क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम 1/2 के स्क्वायर ही आया था? काइनेटिक एनर्जी भी तो यही आया था, पोटेंशियल एनर्जी भी यही आ रहा। अभी ग्राफ देखते हैं, क्या देखते हैं आप? इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? ग्राफ क्या होता है? क्या ग्राफ यहाँ पे निकाले, यहाँ पे दिखेगा आपको, शायद से यहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ पे ग्राफ, देखो ग्राफ, क्या ग्राफ दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा, देखो 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 देखो। अब मेरे को एक बात बोलो, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव है, क्या ये ग्राफ नहीं दिख रहा? ये नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा ना? अभी यहाँ तक दिखेगा ना? यहाँ तक, यहाँ तक ये दिखेगा, वेरी गुड, ये दिख रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। देखो आप मेरे को एक बात बोलो, क्या ये पॉजिटिव है? और सर ने हमारे ग्राफ बोला था पॉजिटिव के लिए क्या लो? ऐसे लो, कैसे लो? ऐसे लो, ऐसे होता ना पॉजिटिव के लिए। हाँ सर, तो देखो ए ओ क्या सर, क्या यहाँ पे ग्राफ ब्लैक पेन से निकाले हम, तो ग्राफ कैसे होगा? देखो ये यू है ना, ये क्या है? एक्सट्रीम, कौन सा एक्सट्रीम? लेफ्ट एक्सट्रीम, कौन सा? लेफ्ट एक्सट्रीम। और ये क्या होगा? राइट एक्सट्रीम। ये क्या होगा? राइट एक्सट्रीम। क्या होगा? राइट एक्सट्रीम। ओके सर, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे है? मीन पोजीशन पे। कहां पे है बाबू? मीन पोजीशन पे कितनी है? 0 है ना? मीन पोटेंशियल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? मीन पोजीशन पे 0। और मैक्सिमम कहां है? राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम पे। कहां पे? राइट और। अब देखो यहाँ पे हम अब दोनों का ग्राफ कंबाइन निकाल के दिखा रहे। किसका निकाल के दिखा रहे? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंबाइन ग्राफ निकाल के दिखाए आपको। तो देखो क्या ये हमारा ऐसे निकाले? हाँ सर, वेरी गुड। ये किसका ग्राफ था बाबू? क्या ये दिख रहा पूरा पूरा क्लियर? ये ग्राफ किसका था? नहीं दिख रहा? चलो, क्या 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 हुआ? यहाँ पे दिखेगा ग्राफ, देखो ग्राफ ग्राफ ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ दिखा रहे आपको। क्यों सर इतनी मगजमारी कर रहे हो? बाबू बाबू बाबू, हम सब यहीं पे समझाना चाहते थे। अभी जरा नीचे से निकालते हैं। क्या ये अभी दिख रहा? हाँ सर, ये क्या है? एक्सट्रीम माना मैंने। क्या माना? ये एक्सट्रीम। और उधर का भी वो क्या है? एक्सट्रीम। ये क्या है बाबू? एक्सट्रीम। जल्दी बोल ना। और ये क्या है? मीन पोजीशन। वेरी गुड सर। अब बोलो मेरे को काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे आता? क्या काइनेटिक एनर्जी का ये ग्राफ था? क्या ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ था? क्या ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ था? क्या ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ था? अब मेरे को एक बात बोलो, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है? क्या ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? कुछ गलत? ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। किसका? और ये किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का। अब मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी 0 है, देखो देखो, जब काइनेटिक एनर्जी जब 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? Ka²/2। और जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तब काइनेटिक एनर्जी क्या है? Ka²/2। कुछ गलत? तो हर वक्त टोटल एनर्जी क्या रहनी है? Ka²/2 है ना? जब भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करोगे, क्या टोटल एनर्जी भी सेम होगा? तो क्या आप ये भी बोल पाओगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी? तीनों भी तो सेम ही हो रहे हैं। अभी आगे देखना है ये, पर यहां तक समझ में आया। अभी विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखे, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बाद में किसके साथ देखते हैं अपन? टी के साथ। किसके साथ? टी के साथ। किसके साथ देखेंगे बाबू? टी के साथ। वेरी गुड। चलो कहां तक हुआ हमारा पोटेंशियल एनर्जी का? विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ हुआ बाबू? एक्स के साथ हुआ। अब टी के साथ देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टी। किसके साथ देख रहे हैं? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं। किस कौन सी एनर्जी देख रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं। ओके सर, पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ मेरे को पोटेंशियल एनर्जी किससे दिखाओगे? यू से। अब विद रिस्पेक्ट टू टी देखना है हमें। u इक्वल्स टू, अभी क्या देखा तुमने? 1/2 kx स्क्वायर ना? 1/2 kx 1/2 kx 1/2 kx। अरे भैया मेरे को एक बात बोलो, क्या मैंने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 मानी है? u0 0 मानी है मैंने क्या मानी है? u0 0 मानी है। मैंने u0 को 0 माना है। अभी हमारा इक्वेशन प्लस u0 आया था, प्लस u0 आया था कि नहीं? और इसको हमने क्या किया? कंसीडर्ड। बोलना कंसीडर्ड 0 ना? कंसीडर्ड 0। ओके सर, इसको 0 मान रहा है। और 99% सवाल यहां से नहीं आएंगे, u0 को 0 पकड़ के ही आएंगे। ठीक है सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं u इक्वल्स टू 1/2 kx²? हाँ बिल्कुल सर। पर तुम्हें x पता है, x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? x इक्वल्स टू a sin ओमेगा। जल्दी बोल, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा। क्या मैं इसमें ये रख सकता? हाँ सर बिल्कुल, 1/2 के x² बोले तो क्या? a² sin² ओमेगा t। कुछ गलत नहीं? क्या ये इक्वेशन आ रहा? u इक्वल्स टू 1/2 के a² sin² ओमेगा t। पक्का क्या? कुछ गलत?
नहीं, अब देखो क्या यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखने पे साइन 0 कितना हुआ, साइन 0 कितना हो रहा, 0, साइन 0 0, तो ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन कितनी होनी है, 0, और मैक्सिमम कहाँ पे, एक्सट्रीम पे होनी है, बिल्कुल। अब ये ग्राफ किसके साथ वेरी कर रहा, साइन के साथ, किसके साथ कर रहा, साइन के साथ कर रहा, बिल्कुल साइन के साथ कर रहा ना, साइन के साथ कर रहा। तो अभी मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, देखो देखो देखो, देखने की चीज इधर देखो, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं ना बाबा, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरी गुड। अब देखो साइन के साथ है, साइन के साथ बोले तो कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से, कहां से ओरिजिन, चलो ओरिजिन से ऊपर लाओ और जाओ, क्या इसे ग्राफ चलता रहेगा, ये ग्राफ होगा क्या, और बड़ा ये ग्राफ को, हाँ बढ़ाओ सर, देखो क्या यही ग्राफ होगा क्या, कुछ गलत है भैया, ओरिजिन से ही चलता रहेगा ये ग्राफ, पक्का क्या, हाँ। अभी देखो देखो देखो, ये टाइम कितना है यहाँ पे 0 ना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होती है रे, बोलना रे, कहां पे होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, एक्सट्रीम पे, बोले तो ये कितना है T/4, ये कितना है T/2 ना, ये कितना है बाबू 3T और ये कितना है T। अब मुझे एक बात बोल, पोटेंशियल एनर्जी खुद को कितने टाइम बाद रिपीट कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइम बाद खुद को रिपीट कर रही है, देख यहां से गए यहां पे आए, क्या यहां पे रिपीट हुआ, तो कितने टाइम बाद, T/2, तो लिखो नोट, पोटेंशियल एनर्जी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर T/2, पोटेंशियल एनर्जी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर T/2 सर, ओके 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 ओके। देखो 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 देखो, अब देखो देखो देखो, अब देखो, देखने की चीज है बहुत अच्छे से देखो, क्या हमें ये दो ग्राफ से ये समझ में आ रहा था, देखो ये ग्राफ किसका था, जल्दी बोल भैया, ये ग्राफ किसका था, काइनेटिक एनर्जी, ये किसका था, ठीक है ठीक है, क्या ये एक्सट्रीम है, और ये भी क्या है, एक्सट्रीम है, क्या है बाबू, अब देखो, और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, ये बोल जल्दी से, काइनेटिक एनर्जी ये किसका है, और ये किसका है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है सर, वेरी गुड। बाबा 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 अभी देखो, क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट दिख रहा तुम्हें, बिल्कुल सर, देखो यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, कांस्टेंट आ रहा क्या मेरा, हाँ सर कैसे कांस्टेंट आ रहा, देखो कांस्टेंट कैसे आ रहा, देखो यहाँ पे देखो, देखने की चीज, क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी बोलना, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, और काइनेटिक एनर्जी अब कितनी है 1/2 k² है, क्या कितनी है 1/2, कुछ गलत नहीं, कुछ गलत नहीं, देखो ना पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे है, काइनेटिक मैक्सिमम, हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर। अब यहाँ पे बताओ मेरे को, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, देख पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तो कितनी है पोटेंशियल एनर्जी k²/2, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी है 0, कुछ गलत, कुछ गलत। अब इधर भी देख, 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 यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है k²/2, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी है एक्सट्रीम पे 0, कुछ गलत। क्या तेरे को अब दिख रहा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, कुछ गलत, क्या कुछ गलत, कुछ गलत। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, हर वक्त क्या हो रही है बाबा, कांस्टेंट, हर वक्त कांस्टेंट हो रही है कि नहीं, क्या लगा रहा है, नहीं। अब देख, क्या इधर जाते वक्त, बहुत अच्छा सुन, इधर जाते वक्त हलो 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 धीरे से क्या वेलोसिटी, मतलब क्या धीरे से काइनेटिक एनर्जी कम होते जा रही, और हलो 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 पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही। देख इधर से इधर जाते वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही, कम, और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, पक्का ना, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही। इधर भी देख काइनेटिक एनर्जी कम हो रही और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब टोटल एनर्जी क्या हो गई कांस्टेंट, तो टोटल एनर्जी हर वक्त क्या होगी, पक्का क्या यहां तक नहीं समझ में आया, ठीक है वेरी गुड। अब पोटेंशियल एनर्जी खत्म, अब हम आगे बढ़ रहे हैं किसकी ओर, टोटल एनर्जी की ओर, किसकी ओर बाबू, टोटल एनर्जी। अब देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट समेशन ऑफ, बोलना टोटल एनर्जी इज नथिंग बट समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड सर। टोटल एनर्जी को ही आप ऐसे भी बोल सकते हो मैकेनिकल एनर्जी है, क्या है मैकेनिकल एनर्जी, ओके सर वेरी गुड, और मैं डिग्री में जाके मैकेनिकली ब्रांच लेने वाला, ओके बाबू ले जो लेना है, चलो देख 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 देख, टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड सर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2, जल्दी बोल, कि इन ब्रैकेट a² - x² थी क्या, हाँ सर,
और पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाल रहा है बेटा तूने 1/2 kx स्क्वायर, कुछ गलत नहीं, देख 1/2 ka स्क्वायर माइनस ये अंदर गया क्या हुआ 1/2 kx का स्क्वायर प्लस ये क्या हुआ 1/2 kx स्क्वायर। वेरी गुड सर, क्या ये प्लस माइनस गए? हाँ सर, तो क्या टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कितनी बन रही है 1/2 ka? क्या यही वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की थी? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता? देख 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 देख, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल। कुछ गलत बाबा? कुछ गलत नहीं, डब्बा। वेरी गुड। तो काइनेटिक एनर्जी भी 1/2 k स्क्वायर आई थी, पोटेंशियल एनर्जी भी 1/2 k स्क्वायर आई थी, और टोटल एनर्जी भी क्या आ रही 1/2 k। कुछ गलत भैया? कुछ गलत भैया? मुझे एक बात बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम ना, और ये पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम थी, तो क्या ऐसे लिखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इज नथिंग बट इक्वल्स टू टोटल। कुछ गलत है मेरा? ये लिखना मेरा सर सरासर गलत है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। और सर हमें ये बताओ, तुमने टी के टर्म्स में भी लिखा था कुछ इक्वेशन, तो उससे प्रूव करके दिखाओ, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए शायद। शायद अब x से कांस्टेंट है तो t से भी कांस्टेंट होना लाजमी है। तो देखते हैं अपन। देखो इधर देखो, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या है था सर? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ना। हाँ सर, वेरी गुड। अब भी पोटेंशियल एनर्जी का तूने क्या इक्वेशन निकाला टी के टर्म्स में? 1/2 k a का स्क्वायर और क्या बड़ा साइन स्क्वायर ओमेगा। जल्दी बोल, साइन स्क्वायर ओमेगा। कुछ गलत नहीं, प्लस काइनेटिक एनर्जी का क्या निकाला था? 1/2 k a का स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। कुछ गलत? काइनेटिक एनर्जी का ये निकाला था क्या? 1/2 k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। कैसे सर? cos क्यों आया भैया? वो वेलोसिटी होती है ना, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को? 1/2 k a का स्क्वायर इज कॉमन, अंदर क्या बचा? sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा। अरे बोल ना, sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा। हाँ वेरी गुड सर। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो क्या सीधा सीधा आया 1/2 k स्क्वायर। हाँ सर, वेरी गुड। क्या sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t 1 होता है, तो टोटल एनर्जी अभी भी क्या आ रहा है? वही आ रहा है। तो क्या ये कांस्टेंट है? हाँ सर, वेरी गुड, कांस्टेंट है। तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा टोटल एनर्जी का? टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बना के दिखाएं, ग्राफ बना के दिखाए। ग्राफ सर, ग्राफ किधर बना रहे हो? ग्राफ नीचे बना रहे हो। देखो बेटा, क्या ये ऐसे निकाले हमने? क्या ये क्या ये क्या ये क्या है? टोटल एनर्जी। ये क्या है? टाइम या एक्स, कुछ भी ले लो, दोनों टाइम भी क्या है? वही आना है। पक्का क्या? हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट लो या टाइम लो, वही आना है कि नहीं? ओ ओ ओ ओ आना है कि नहीं? हाँ सर। तो क्या 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 ये ग्राफ कांस्टेंट होगा? पक्का ये ग्राफ क्या है? कांस्टेंट है ना? क्या ये लाइन, एक सीधी लाइन क्या बताती है आपको? टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। अब जरा सुन, टोटल एनर्जी कितने टाइम बाद रिपीट कर रही? बोला क्वेश्चन में, मैंने क्या पूछा था? टोटल टाइम पीरियड आफ्टर व्हिच टोटल एनर्जी रिपीट इटसेल्फ। नहीं करेगा बेटा, नहीं करेगा। इनफाइनाइट टाइम के बाद रिपीट करेगा। क्या करेगा? इनफाइनाइट टाइम के बाद रिपीट करेगा। सर 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 कैसे? सर कैसे बोल रहे हो आप? देखो बेटा, फिर कैसे बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं? तो देखो देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है? कुछ फ्रीक्वेंसी है, तो इसका ऑसिलेशन क्या है बताओ मेरे को? ऑसिलेशन इज जीरो ना। ऑसिलेशन क्या है उसका? क्या ये रिपीट कर रहा? क्या ये ऑसिलेटरी मोशन दिख रहा? ये सीधा सीधा लाइन है, तो ये ऑसिलेशन नहीं कर रहा। ऑसिलेशन नहीं कर रहा मतलब ऑसिलेशन क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी कितनी है बाबू? बाबू बाबू, फ्रीक्वेंसी कितनी है? जीरो। फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? हाँ सर, फ्रीक्वेंसी जीरो है। फ्रीक्वेंसी जीरो, तो टाइम पीरियड कितना? टाइम पीरियड इज नथिंग बट 1/f। तो 1/0, 1/0 इज कितना? इंफिनिटी। तो टाइम पीरियड कितना होगा? कितने बाद रिपीट कर रहा बोले तो क्या बोलोगे? टाइम पीरियड इनफाइनाइट टाइम बाद रिपीट कर रहा। कितने टाइम बाद? तो क्वेश्चन पूछता है कि मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइम बाद रिपीट कर रहा, तो कितना? इनफाइनाइट। कितना? काइनेटिक एनर्जी T/2 और पोटेंशियल एनर्जी T/, कुछ गलती वाली बात है यहां तक? सच सच बोलो। तो ठीक है, वेरी गुड। चलो बेटा, अब क्या करवाते हैं इसको? पूरा अभी तक जो भी देखे पूरे एनर्जीज उसको समराइज करवाते हैं। ठीक है, अब देखो हमने ये लेक्चर में क्या देखा? एनर्जीज देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं बाबा? एनर्जीज देख रहे हैं ना। समराइज अभी वही आ रहा, समझ आ रहा ना? हाँ ठीक है, तो समराइज करवाते हैं। चलो पहली बात हमने क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी। जल्दी जल्दी बोलो, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताया पहले, टी बताया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताया पहले सब, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बता रहे सब। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर, जल्दी जल्दी बोलो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? जल्दी बोल। दूसरा फॉर्मूला 1/2 ka स्क्वायर ना, 1/2 ka। कहां पे रे, कहां पे? x इक्वल्स टू मतलब कहां पे? मीन पोजीशन पे। कुछ गलत? कुछ गलत नहीं। चल तीसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी देखिए अपने। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 1/2 kx, 1/2 kx स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। चौथी बात सर, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बोलना जल्दी से फिर। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 1/2 k। कुछ गलत नहीं। कहां पे रे बेटा? x इक्वल्स टू कहां पे? a पे। बोले तो कहां पे? एक्सट्रीम। कहां पे? पोटेंशियल एनर्जी कहां पे मैक्सिमम? एक्सट्रीम पे। कुछ गलत? कुछ गलत? कुछ गलत नहीं। पांचवी बात, टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट क्या? हाँ सर। और वैल्यू कितनी आती है टोटल एनर्जी की? 1/2 k का स्क्वायर। वेरी गुड सर। कुछ गलत नहीं। सिक्स्थ बात क्या देखे? देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू, बोलना, टोटल। कुछ गलत है क्या? यहाँ तो कुछ भी गलत नहीं। आप देख, विथ रेस्पेक्ट टू टी दिखा है, विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके सर। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स भी दिखा रहे, विथ रेस्पेक्ट टू टी भी दिखा रहे सभी। देख भैया 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 भैया। पहली बात, काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2, बोलना, के, बोल, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा। कुछ गलत नहीं सर, टाइम के साथ यही इक्वेशन था। अब मैक्सिमम नहीं लिख रहे हम, तुम्हारे को पता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हाँ सर, वेरी गुड सर। कुछ गलती वाली बातें हैं? टोटल एनर्जी क्या होती? दोनों का सम, साइन स्क्वायर प्लस थीटा। वही आना है, टोटल एनर्जी तो वही आना है। टोटल एनर्जी क्या होना है? 1/2 के, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। टोटल एनर्जी इसके अलावा कुछ होना नहीं है। कुछ गलती वाली बात नहीं। अभी कुछ नोट बताएं, आपको नोट बताए क्या सर? नोट क्या बताए? नोट नोट नोट, चिल्लर नहीं बताए, नोट बताए बेटा जल्दी सर। नोट, पहली बात, काइनेटिक एनर्जी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर t/2। काइनेटिक एनर्जी रिपीट, बोलना, इटसेल्फ आफ्टर t/2। हाँ वेरी गुड, आफ्टर t/2। वेरी गुड सर, वेरी गुड, ये बताया आपने। सेकंड बात क्या बताया? पोटेंशियल एनर्जी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर t/2। वेरी गुड, ये भी t/, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर t/2। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तीसरी बात क्या बताए? टोटल एनर्जी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर, ओ टोटल एनर्जी रिपीट, ना 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 ना, इनफाइनाइट। क्या रे बाबू? इनफाइनाइट। कुछ गलत? कुछ गलत क्या? कुछ गलत क्या? साइन स्क्वायर का ग्राफ, कॉस स्क्वायर का ग्राफ, सबका ग्राफ आपको शायद पता है। सबका ग्राफ पता है ना? यहाँ पे ग्राफ तो सबके पता है। क्या ये समराइज हो गया? ये समराइज हो गया। वेरी गुड, चलो वेरी गुड। चलो भैया, अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको, मतलब आपका बहुत सारा टाइम यहाँ पे जो भी वेस्ट टाइम होगा, वो वेस्ट टाइम होगा, वो नहीं होगा। ये जिसको भी याद रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स होगा ये। ठीक है, ठीक है। सीधा सीधा हम बताने वाले हैं कि कितने टाइम पीरियड बाद कौन कब रिपीट कर रहा है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सीधा सीधा। अब देखो, हम यहाँ पे लिख रहे क्वांटिटीज। क्या लिखे यहाँ पे? क्वांटिटीज लिख ले। क्या लिखे सर? वेरी गुड सर, क्वांटिटीज। क्वांटिटीज यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टाइम पीरियड लिख लेते हैं हम, और यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते हैं यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। ओके सर, ओके। मुझे एक बात बोलो, समझो ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन या सचम हो रहा है। टाइम पीरियड कितना लगता है सचम के लिए? टी। और फ्रीक्वेंसी कितना? फ्रीक्वेंसी, यस। तो चलो, मैं यहाँ पे पहली क्वांटिटी लिखता, मैं सीधा सीधा सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखूं, एसएचएम। एसएचएम लिखूं। एसएचएम के लिए टाइम पीरियड कितना लगता है बाबू? टी ना। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डायग्राम भी दिखाते हैं, डायग्राम में भी समझते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, एसएचएम हो रहा तो क्या? ट्विन ऐसे हुआ। हाँ सर, ये पूरा हुआ कि नहीं? तो ये टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड बाद एसएचएम कंप्लीट हो रहा? टी के बाद देखना भैया, यहाँ से यहाँ पे जाने कितना लगा? t/4। यहाँ से यहाँ पे आने t/4, यहाँ पे से यहाँ पे आने t/4, और यहाँ पे से यहाँ पे आने t/4। मतलब ये पूरा करने के बाद एक एसएचएम हो रहा क्या? एक एसएचएम यहाँ पे हो रहा क्या? बिल्कुल सर। तो कितने टाइम पीरियड बाद टी और फ्रीक्वेंसी कितना? एफ। कुछ गलत है यहाँ तक? कुछ भी नहीं। अब दूसरी बात बताते हैं आपको, वेलोसिटी। कौन बेटा? वेलो। अब देखो वेलोसिटी कितने टाइम बात कर रहा है। अभी यही डायग्राम में हम देखते हैं वेलोसिटी की बात। यही डायग्राम में देखें क्या? हाँ सर, देखो ऐसे हुआ। हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेलोसिटी को क्या रहता है? मैग्नीट्यूड रहता है और
और तो और उसके साथ हमारे को क्या मिलता है, डायरेक्शन, है ना। चलो इसको हम छोटा निकालते हैं, जो कि हमारे को ज्यादा भी बस हो जाए ना। बाबू 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 चल देख भैया, यहाँ पे देख वेलोसिटी भी कितने टाइम बाद रिपीट हो रहा है। अब देख वेलोसिटी को डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, वेलोसिटी को डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी होता है। हाँ सर, अब देखो वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे जा रही, ओके सर, अभी यहाँ से इधर आई, ओ ओ ओ ओ, तो यहाँ पे से इधर जा रही, मतलब ये और ये पॉइंट कितने टाइम बाद हो रहा है, टी, और फ्रीक्वेंसी भी कितना, एफ ई, है ना। क्या वेलोसिटी कितने टाइम बाद रिपीट हो रही है, टी और एफ ई लिख सकता मैं, तो वेलोसिटी को क्या लिखे मैंने, टी, और क्या लिखे इधर, एफ। तीसरी बात एक्सेलरेशन, कौन सी बात, एक्सेलरेशन, देखो कौन सी बात, एक्सेलरेशन सर, एक्सेलरेशन भी कितने बाद, टी और एफ के बाद ही, क्यों सर, देख एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना था, 0 पर इधर से आया, ऐसे देख यहाँ पे इधर से इधर आया, ये देख देख देख, और यहाँ पे से इधर आएगा, तो कितने टाइम बाद रिपीट करेगा वो भी एक्सेलरेशन, टी बाद ही, और फ्रीक्वेंसी एफ बाद ही। पर बात आती है स्पीड की, जब भी बात आती है स्पीड की, तो देखो ये होगा t/2 के बाद, और यहाँ पे कितना होगा 2f, है ना, t/2 बोले तो f कितना होगा 2f। अब देखो कैसे सही, यहाँ पे बताओ डायग्राम, देखो ये इसके लिए यही डायग्राम निकालो, पर इसका देखो, इसका स्पीड का, सर कैसे बोल रहे हो आप, कैसे बोल रहे हो, बोल कैसे रहे हो आप, तो देखो इधर, मुझे एक बात बोलो, क्या स्पीड यहाँ पे ऐसे थी, हाँ सर वेरी गुड, कुछ गलती वाली बात है, नहीं कुछ गलती वाली बात है नहीं। अब ये स्पीड यहाँ पे भी गई, तेरे को लग रहा है इधर जा रही, पर बेटा 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 पर मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे स्पीड को पॉजिटिव नेगेटिव रहता है क्या, स्पीड को पॉजिटिव नेगेटिव होता है क्या, नहीं, स्पीड को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो इतनी ही वैल्यू यहाँ पे होगी, यहाँ पे स्पीड कुछ 10 होगी, तो यहाँ पे भी कितनी है 10 ही होना है, तो कितने टाइम बाद रिपीट की स्पीड, ये कितना हुआ बोल ना, t/2 ना, यहाँ से यहाँ पे आने कितना लगता, कितना लगता बेटा t/, तो क्या स्पीड t/2 बाद रिपीट कर रही, पर वेलोसिटी t बाद रिपीट करेगी, क्योंकि वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में आना चाहिए। देख यहाँ से आपने वेलोसिटी लगाया, ये देख देख देख, यहाँ पे आने के बाद ये ऐसी वेलोसिटी होगी ना, यहाँ पे होगी, यहाँ पे तो वेलोसिटी ऐसे होगी, तो ये नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, तो ये वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, पर स्पीड बेटा इसको स्पीड को डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए क्या है t/2 पे रिपीट करेगा, कितने पे, t/2 पे, वेरी गुड सर। फिफ्थ काइनेटिक एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी आप भी आपने बोला कितने बार, t/2, तो ये कितना हुआ 2f, कुछ गलत, कुछ गलत नहीं। सिक्स्थ वाली बात पोटेंशियल एनर्जी, सर अभी बोला पोटेंशियल एनर्जी भी आपने t/2, और ये कितना 2f, वेरी गुड सर, कुछ गलती वाली बात है यहाँ तक, नहीं। सेवंथ बात सुनो, फिर सुनाओ सर, मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितने बार होता है, टाइम पीरियड होता है इनफाइनाइट, रिपीट नहीं करेगा क्योंकि कांस्टेंट था, रिपीट करता है क्या, नहीं, यहाँ पे ऑसिलेशन ही नहीं हो रहा, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी, फ्रीक्वेंसी कितनी 0, फ्रीक्वेंसी कितनी बाबू, फ्रीक्वेंसी इज 0। क्या यहाँ तक सब दिख रहा, यहाँ तक किसी को नहीं दिख रहा, तो अभी बोलो क्या एक बात बताए, अभी दिख रहा क्या भैया, यहाँ तक सब दिख रहा, तो देखो एक बात, अब हम बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी माइनस, काइनेटिक एनर्जी माइनस, सर ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, अभी आपको दिखाते हैं, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी रिपीट करेगा t/2 के बाद, और यहाँ पे होगा 2f, कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर, हाउ सर, हाउ दिस, हाउ व्हाई दिस कोलैबोरेटी, सर यहाँ पे देखो इसकी डायग्राम, ये ऊपर वाले के डायग्राम नहीं बनाया बेटा मैं, यहाँ पे देखो आप काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, क्या ये आपका ऐसे ग्राफ होता है, हाँ सर ये डायग्राम हमारी होती है ऐसे जम करने के बाद, ठीक है सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, अरे बोल ना, काइनेटिक एनर्जी है ना, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, पक्का क्या, हाँ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब तेरे को क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी माइनस, बोलो 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 बोलो, जय माता दी, हाँ क्या काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2, बोलना 1/2 ka² माइनस 1/2 kx² माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या 1/2 kx। तो मुझे एक बात बोलो, माइनस और ये माइनस क्या हुआ, कैंसिल कैसे हुआ, यही नहीं समझ रहा। अभी यहाँ पे प्लस नहीं करा रहे हम, माइनस करा रहे आपको, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्या होगा,
शायद से क्या होगा, प्लस होगा। हाँ, तो अभी ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2 के स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 1/2 के स्क्वायर, 1/2 के ए, पक्का क्या? अब मुझे एक बात बोलो, बोलो 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 बोलो, बोलो जय माता दी। तो देख इधर, अब देखिए, अभी जरा रब करते और जरा अच्छे से और बताते, बहुत अच्छे से सुनो। अब देखो आपके हिसाब से, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या आपका आपका क्या सर क्या बोल रहे हो? देखो देखो देखो, काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी है, कम। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम क्या? हाँ सर वेरी गुड सर, यहाँ पे मैक्सिमम थी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इधर जाते वक्त डिक्रीज होगी और इधर क्या होगी, 0 होगी। कुछ गलत? हाँ सर। तो यहाँ पे बोलो, यहाँ पे यहाँ पे बेटा बेटा बेटा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त क्या थी, पॉजिटिव है ना। काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी पोटेंशियल से, पर कुछ टाइम बाद पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं? क्या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव। क्या हो गया, पक्का क्या? देखो ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा देन काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर ये बराबर है आपका, कुछ गलत नहीं ना? हाँ सर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, देखो हलू हलू काइनेटिक एनर्जी कम होती गई और पोटेंशियल एनर्जी हलू हलू बढ़ती गई। मतलब काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल देख रहे हो आप, तो कौन ज्यादा है, पहले काइनेटिक, बाद में कौन ज्यादा होगा, पोटेंशियल। तो यहाँ पे प्लस आना है, बाद में क्या होना है, माइनस। क्या होना है, प्लस आना है और बाद में क्या होना है। तो यहाँ पे समझ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो तेरे को रिपीट कितना करना पड़ेगा, ये पूरा आना पड़ेगा और यहाँ तक रिपीट करना पड़ेगा, पक्का क्या? अरे देख, तेरी शुरू हो रही काइनेटिक एनर्जी बी से, ए पकड़, बी पकड़, सी पकड़, ए से शुरू हो रही और तेरे को कहां तक जाना है, ए से शुरू हुई तो उधर कितना है, माइनस है, और बाद में कहां पे आना है तेरे को, ए पे। तो ये पूरा कितना हुआ, t/2 ही ना। तो यहां तक आना पड़ेगा ही, तेरे को आना पड़ेगा कि नहीं, कि नहीं? हाँ सर समझ में आया है ना, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, और नेगेटिव को कंसीडर कर लिए तुमने क्योंकि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल बोला था मैंने। तो t/2 और कितना 2f। अब एक बात रही, और क्या ये नीचे वाला दिख रहा है बेटा, क्या ये 9th दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो देखो यहाँ पे मॉड ऑफ, आप लास्ट बात बता रहे, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, मॉड बोल रहे क्या बेटा, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, क्या मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, t/4 और ये 4f, क्या दिख रहा है? अब ये ऊपर लिखे, ये यहाँ पे लिखे t/4, अब दिख रहा है। अब ये 4f जरा ऊपर लिखे, 4f दिख रहा है, अब कुछ दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, मॉड मॉड बोला तो ये क्या होगा, t/4 और 4f। कैसे सर, कैसे कैसे कैसे? मुझे एक बात बोलो, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, पहले आपने क्या बोला, पॉजिटिव होना है, बाद में क्या होना है, नेगेटिव। पर यहाँ पे तो मॉड लगा है, मॉड लगा है मतलब हर वक्त क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, हर वक्त क्या होगा, पॉजिटिव। तो देख यहाँ पे डायग्राम में, ये इसका डायग्राम है, इसका डायग्राम है बाबू, इसका डायग्राम है, इसका डायग्राम है। अभी एक बार समझाते, नहीं भी समझाता। तो यहाँ पे देख, इसको देख, इसका क्या था, इसका क्या था, हर वक्त पॉजिटिव। तो यहाँ पे से शुरू किए, यहाँ पे पॉजिटिव आए, तो ये जर्नी कितनी है, t/4। रिपीट कब हो रहा है, t/4 से ही ना, के बाद में और रिपीट हो रहा है। यहाँ पे तो तू निगेटिव कर पॉजिटिव कर, आंसर क्या आना है, मॉड में पॉजिटिव ही आना है। तो मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी पूछता है, तो t/4 और 4f, और काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी t/2 और 2f। कुछ गलती वाली बात है, कुछ भी नहीं है शायद। अभी ये इसको देखो भैया, आपको अभी नहीं समझ में आया होगा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एक बार समझाते हैं। देखो हमने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, टाइम पीरियड जल्दी बोल, टाइम पीरियड कितना होगा, t/2। ये रट लिए क्या आपने, नहीं 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 नहीं, t/2। और फ्रीक्वेंसी कितनी होनी है, 2f। पर कैसे सर, कैसे सर, अभी बताया, नहीं समझ में आया सर आपका। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 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 देखो, एक चीज है, मेरे को एक बात बोलो, क्या काइनेटिक एनर्जी यहां से इधर जाते वक्त, ये मीन पोजीशन है, समझ समझ समझ, ये क्या है बेटा, मीन पोजीशन। क्या है बेटा, ये मीन। मेरे को एक जल्दी जल्दी बोल, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होती है, मैक्सिमम क्या? हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा, 0। वेरी गुड वेरी गुड। अब इधर जाते वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है क्या? इधर जाते वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जल्दी बोल ना बाबू, इधर जाते वक्त काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही। हाँ सर वेरी गुड। अब एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये पॉइंट पे बोल ना, पोटेंशियल देख देख देख, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे बोल मेरे को, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे को यहाँ पे बोल, यहाँ पे बोल, यहाँ पे देख।
अब काइनेटिक एनर्जी घट रही क्या, और इधर क्या हो रही, काइनेटिक एनर्जी इधर घट रही क्या, हाँ सर वेरी गुड। एक पॉइंट आएगा यहाँ पे जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन काइनेटिक, हाँ सर, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का पॉजिटिव था, और यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना अब यहाँ पे, हाँ सर वेरी गुड। अब देख इसको मैं मान रहा प्लस है, क्या मान रहा है इसको, अब ये क्या हो गया माइनस, कुछ गलत, देख ना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो काइनेटिक माइनस पोटेंशियल करके देख क्या हो गया, माइनस आया क्या आंसर, हाँ सर। अब इधर आ और रिपीट कर, यहाँ पे आया प्लस है, क्या यहाँ पे आया प्लस है, हाँ सर। तो रिपीट करने के लिए कितना प्रोसेस लगा रे भैया, t/2, कितना लगा t/2, क्या यहाँ पे प्लस आया, हाँ तो कितना टाइम लगा t/, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 2f, कुछ गलती वाली बात है अब नहीं। अब देखो ये तो पता चला आपको, अब ये दूसरी वाली बात हमने क्या बोली थी, अब ये दूसरी वाली बात है। अब देखो और एक बात बोली थी हमने, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और इसका आंसर क्या बोला था आपने, t/4 और 4f। कैसे सर ये कैसे आया, अब सवाल है कि ये कैसे आया है ना, वेरी गुड बेटा, सवाल आना चाहिए। यहाँ पे देखो आगे बढ़ो, और देखो और आगे बढ़ो, और देखो और आगे बढ़ो, सर देख रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो 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 यहाँ पे देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, हाँ सर वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है 0, वेरी गुड। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स और काइनेटिक एनर्जी 0। अब मुझे एक बात बोल, अब यहाँ पे मॉड है, क्या है बेटा, अब काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी किया तूने, तो यहाँ पे क्या आया, मैक्सिमम आया काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम निगेटिव आनी चाहिए, पर यहाँ पे मॉड लगाए तो यहाँ पे क्या हुआ प्लस, क्या यहाँ पे भी 1/2 ka स्क्वायर है, और यहाँ पे भी क्या है 1/2 ka स्क्वायर, कौन बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ना, हाँ सर। क्या यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही है, हाँ सर। तो रिपीट कब कर रही, देख यहाँ पे देख, ये कितना हो गया t/4 हुआ ना, कितना हुआ t/4, रिपीट कब कर रही, यहाँ पे देख प्लस, यहाँ पे भी प्लस, हाँ सर। तो रिपीट कितने कर रही, t/4 के बाद फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4f। अब कुछ गलत है तो देखो, अब हमने क्या क्या बोला, आप जल्दी जल्दी मेरे पीछे बोलोगे, चलो मुझे एक बात बोलो, वेलोसिटी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर t/2 क्या t, एक्सेलरेशन t, स्पीड t/2, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पक्का, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी t/2 पक्का, मैकेनिकल एनर्जी इंफिनिटी, कितना इंफिनिटी, और काइनेटिक मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी t/4। अब यहां तक कुछ नहीं समझा, आपको समझ में आया पक्का, ठीक है वेरी गुड बात। देखो बढ़िया सा सवाल आपके सामने है, पहला क्वेश्चन अभी तक जो देखे उस पे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया वाली बातें कर रहा, बहुत बढ़िया वाली बातें कर रहा, तो इतना बातें पढ़ना भी नहीं है हमें पूछ रहा है, यहाँ पे देखते हैं सीधा सीधा, देन द रेशियो ऑफ t to v, तो t क्या बोला, हाँ सर वेरी गुड, t बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी, और v क्या है पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड। तो t/v निकालना है हमें, तो t/v किया हमने, हाँ वेरी गुड सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा, 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वेरी गुड, होशियार हो गया। अब डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 k x का स्क्वायर, ठीक है 1/2 k गए, तो क्या आया आंसर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का, क्या ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, क्या कुछ गलत है, कुछ भी नहीं शायद, बहुत इजी वाला सवाल था, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं अपन, देखो अभी 3 सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते पहले, और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ पे देते हैं, सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन, ठीक है, टिक 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 टिक, क्या आया, बहुत सारे बच्चों का आया होगा a/2 आया होगा, क्या आया होगा आपका a/2 आया, करें किसका है, आपका है a/2 आया, ठीक है वेरी गुड। अभी देखते हैं हम, body execute a system with an amplitude a at what displacement from mean position is the potential energy, क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू, क्या बोल रहा है 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, वेरी गुड सर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 1/2 kx का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी क्या होती है kh का स्क्वायर, हाँ सर, k गए सर, वेरी गुड सर। क्या ये 2 इधर ऊपर आए, क्या ये 2 इधर ऊपर आए, kh, ओ 1/4, ओ सॉरी 1/4 ऑफ k स्क्वायर बाय 2, सॉरी नहीं लिखे, चलो 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी k स्क्वायर बाय 2, वेरी गुड। क्या ये 2 भी गए, हाँ सर, तो क्या दिख रहा है हमें, x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 4, तो क्या x इक्वल्स टू प्लस माइनस a/2 है, क्या x इक्वल्स टू प्लस माइनस a/2 है,
क्या कुछ गलत? तो x की वैल्यू कितनी आ रही? a/2। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा? बिल्कुल सर। क्या x इक्वल्स टू a/2 है? हाँ सर बिल्कुल है। क्या कुछ गलत? नहीं। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन? बिल्कुल सर। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछ देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन वहीं पे दिखाते हैं। तो देखो बाबू, तो देखो देखने की चीज, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करो। इसका सॉल्यूशन ऊपर दे रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद टाइम पीरियड t। ठीक है द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टाइम के साथ 1/2 के a का स्क्वायर और cos स्क्वायर ओमेगा t। तो cos वाला ग्राफ देखना है हमें। cos वाला बोले तो ओरिजिन से नहीं होना चाहिए, तो ओरिजिन वाले कट करो, ये गए। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे t/2 दिया। सर t/2 पे नहीं होता सर, कहां पे जाना चाहिए? t/4 पे। अरे भैया काइनेटिक एनर्जी देख काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मीन पोजीशन पे कितनी होती है? मैक्सिमम। क्या? हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी होती है? मैक्सिमम। हाँ सर वेरी गुड। और यहाँ पे t/4 पे कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी? 0। तो t/4 पे 0 होनी चाहिए। कहां पे 0 होनी चाहिए? t/4 पे। तो t/4 क्या यही है? t/4 यही है। हाँ बिल्कुल, तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखना है हमें? फोर्थ। कौन सा देखना है भैया? फोर्थ। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका सॉल्यूशन हुआ होगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब फोर्थ देखते हैं। चलो फोर्थ क्या बोल रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया अच्छा सा सवाल है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड। इन एसएचएम फॉर हाउ मेनी टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी की? चलो सर वेरी गुड। क्या ये एसएचएम होगा आपका? बोलना भैया, क्या ये आपका एसएचएम होगा? हाँ सर, आपने तो ऐसे ही पढ़ा है, कुछ गलत नहीं। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या था? काइनेटिक एनर्जी ये मीन पोजीशन पे कितनी होती है? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 है ना। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। वेरी गुड सर। क्या इधर भी ऐसे ही बनेगा? इधर भी क्या बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना। इधर भी क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स। हाँ सर, और यही केस यहीं पे भी बनेगी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, आपने ग्राफ निकाला था, आपको लगा था 2 आंसर आएगा, और जिसको भी 2 लगा वो गलत थे, सब गलत थे। क्यों सर? देखो यहां से इधर जाते वक्त क्या काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही? तो क्या ये एक पॉइंट ऐसे मिलेगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। क्या यहां पे भी वैसे ही एक पॉइंट मिलेगा क्या रे बाबा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर पर 2 ही दिख रहे हैं हमें बेटा, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं मुझे। देख इधर जाते वक्त एक बार इक्वल हुआ ये पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी घट रही, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, तो एक पॉइंट आएगा और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। अब पीछे जाते वक्त एक बार होगा। क्या पीछे जाते वक्त एक बार होगा? हाँ सर, ये 1, ये कितना हो गया? 2। अब देख, यहां से इधर आते वक्त एक बार 3, कुछ गलत। और यहां से इधर आते वक्त एक बार, कितने हो गए? टोटल कितनी बार हो गए? 4। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। कितनी बार होता है बाबू? 4 बार। पक्का दिखा ना 4 बार? हाँ सर वेरी गुड। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, पर जो भी अभी पढ़ा उसको सीधा आंसर आएगा। पर जरा देखो चीज कैसी थी। क्या बोल रहा है? डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैं करूं? इधर देखो बेटा देखो, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 के इन ब्रैकेट क्या है? a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 1/2 के x स्क्वायर। वेरी गुड सर। तो क्या ये ऐसे दिख रहा है? 1/2 के a का स्क्वायर माइनस 1/2 के x का स्क्वायर। हाँ सर, और ये क्या है अभी? -1/2 के x का स्क्वायर। -1/2 क्या हो गया? ये कितना हो रहा है? ये कितना हो रहा है? 1/2 के a का स्क्वायर माइनस, बहुत अच्छे सुनो, ये क्या होगा रे बाबा? माइनस kx का, गलत है। पर मैं ऐसे ना लिख के भी बहुत कुछ अलग लिख सकता था। क्या ऐसे लिख सकता था? 1/2 के a का स्क्वायर माइनस 2 के x का स्क्वायर। हाँ सर, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो आप। क्या नहीं लिख सकता मैं? बिल्कुल लिख सकते हो। नहीं लिख सकता क्या बेटा? लिख सकता मैं, बिल्कुल लिख सकता। देखो ना यार, 2 के x स्क्वायर है तो इधर बाहर लिया 1/2 कॉमन। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। मुझे एक बात बोलो, जब भी मीन पोजीशन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, ऐसे जब एग्जीक्यूट कर रहा है ना,
x क्या होता है, x क्या होता है, a sin ओमेगा, बोल a sin ओमेगा t, तो रख यहाँ पे, तो क्या हुआ 1/2 ना, ये कुछ गलत, k भी कॉमन लिया मैंने, अंदर बचा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बोले तो क्या a स्क्वायर, बोल इसको a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t ना। हाँ सर, क्या ये कुछ गलत है बाबू, कुछ गलत नहीं। अब देखो a स्क्वायर भी कॉमन लिया मैंने, 1/2 के a का स्क्वायर हुआ, तो अंदर क्या बच रहा 1 माइनस, बोलना ये सॉरी 2 नहीं, 2 था ना यहाँ पे, किधर गया सर मास्टर, ऐसे गलत मत कर, चल यहाँ पे 2 है, 2 sin स्क्वायर ओमेगा t। सर यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, मैथमेटिक्स टर्म दिख रही है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos ऑफ 2 थीटा होता है, क्या होता है cos ऑफ 2 थीटा, कल ही बताया इसको, तो ठीक है वेरी गुड। तो क्या 1/2 के a स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या हो गया cos ऑफ 2 ओमेगा t, कैसे बेटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ 2 थीटा। क्या ये यहां तक कुछ नहीं समझ में आया सर, आया, सब समझ में आया क्या। अब देखो यहाँ पे हमारा ओमेगा रहता था तो हम क्या लिखते थे, ओए ओमेगा रहता था तो हम क्या लिखते थे, ओमेगा 2 पाई बाय t। अब यहाँ पे क्या है, ओमेगा रहता था तो क्या लिखते थे आप, 2 पाई बाय t, 2 पाई बाय t, मतलब क्या ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, क्या हाँ। अब देखो 2 ओमेगा दिया, तो 2 ओमेगा इज नथिंग बट नीचे क्या होगा 2 होगा, अरे नीचे क्या होगा 2। अब वहां पे कितना सेकंड दिया 8 सेकंड, 8/2 कितना हो गया 4 सेकंड, कुछ गलत क्या, नहीं ये 4 सेकंड आना है, देखना बाबा यहाँ पे देख, ओमेगा क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, है ना, हाँ सर वेरी गुड। तो 2 ओमेगा दिया तो क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए टाइम पीरियड का फिर, है ना, हाँ सर वेरी गुड। पर हमने तुम्हारे को जादू बोली थी क्या सर, ये क्या है आपकी मजदूरी थी, ये आपकी मजदूरी थी, आप जो भी नहीं पढ़ा था वो सब ये करेगा, है ना, जो नहीं पढ़े थे अभी वो क्या करेंगे, ये करेंगे। पर हमने तुम्हें बहुत अच्छे से बोला क्या सर, काइनेटिक एनर्जी, ऐसे बहुत मस्त डब्बा बना के दिया आपको, टिफिन डब्बा, है ना, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है T/2, T दिया 8/2, सर वेरी गुड सर, हमारे तो तत्ते उड़ गए, ठीक है वेरी गुड, तत्ते उड़ गए। तो चलो अब देखो लास्ट वाला सवाल है, ये 6th वाला सवाल, क्या मजदूरी करना जरूरी था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। चलो अभी ये 5th क्वेश्चन पूछ रहे हैं और 6th क्वेश्चन बता, देखो कितना बढ़िया था ना आपके पास, T/2 सीधा क्यों बताए थे, समझ में आया क्या सर बढ़िया है, तो चलो ऊपर देखो, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। सर चल हमें पता है सर, 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 1/2 kx का स्क्वायर, वेरी गुड। क्या बेटा, क्या कुछ गलत है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट बोल रहा वो, पक्का क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एक बात बोलो मेरे को एक बात बोलो, बात बोलो क्या सर, 10 बात की एक बात, 1/2 k का स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या ये इधर माइनस हो कि इधर प्लस जाएगा, सर मैं को करके दिखाऊं सर, -1/2 kx का स्क्वायर, रो मत इक्वल्स टू क्या है 1/2 kx का स्क्वायर, कुछ गलत, इधर जाके प्लस हुआ क्या, हां सर 1/2 ka का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर जाके ये क्या हुआ प्लस हुआ तो क्या हुआ kx का स्क्वायर बना के ये, हां सर k गया क्या, कुछ गलत बेटा, k गया ना, k क्या सर कैसे हुआ, -1/2 इधर जाके प्लस हुआ, 1/2 प्लस 1/2 कितना 1 मतलब kx का स्क्वायर, k गया तो क्या x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 2 आ रहा, हां सर, तो x इक्वल्स टू क्या आया a बाय रूट, क्या ऐसा दिख रहा ऑप्शन ए बाय रूट, क्या दिख रहा, हाँ तो मारो बी को, तो चलो आगे। और देखो बेटा अभी 4 क्वेश्चन है आपके सामने, 7th 8th 9th 10th, हम 7 छुड़ाते हैं यहाँ पे, देखो 7th का सॉल्यूशन, ठीक है 7th, देखो क्या बोल रहा, इन एसएचएम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1/2, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब क्या दिया x इक्वल्स टू a/2 दिया, वेरी गुड सर, इतना तो हमें भी समझ में आया। What fraction of total energy is kinetic energy? What fraction of total energy क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, वेरी गुड, कुछ गलती वाली बात नहीं है। तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है 1/2 k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो चलो रखो इसमें 1/2 k a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बोले तो कितना a स्क्वायर बेटा, 2 का स्क्वायर कितना 4, ये 1 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय 4, क्या कुछ गलत, 1/2 k और अंदर क्या हुआ 3a स्क्वायर बाय 4, क्या मैं a स्क्वायर को बाहर लूं, हां सर 1/2 k a का स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा बेटा 3 क्या बचा 3/4, तो क्या मुझे ये समझ रहा है, ये 1/2 k a स्क्वायर ये क्या है, टोटल एनर्जी है, क्या है ये, तो क्या मैं सीधा इसे लिख सकता, देखो
काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इनटू 3/, तो कितना पार्ट है बाबा 3/4 है क्या ऑप्शन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। क्या कुछ गलत? क्या ये इसमें कुछ गलती है? कुछ भी नहीं शायद। चलो इसको पूछते हो, इसका करके यहाँ पे दिखाते। तो चलो वेरी गुड, आप होशियार हो गए। 3/4 आया, 7th क्वेश्चन को पहुंच दे रहे और हम देख रहे हैं 8th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आप 8th क्वेश्चन की ओर और 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत गहराइयों से देखते हैं, है ना। चलो, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग ए सिस्टम, ठीक है, एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा। तो चलो हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी पूछा है हमें। वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 के इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के x का स्क्वायर। वेरी गुड, बढ़िया बात। अब क्या बोल रहा, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, x इक्वल्स टू कितना दिया बेटा, a/2। वेरी गुड। तो x के लिए रखो आप चुपचाप 1/2। क्या ये 1/2 निकाल दे यार, निकाल के फेंक दे। 1/2 के गया, तो क्या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बोले तो कितना a/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या होगा a/2 का स्क्वायर। कुछ गलत? कुछ गलत नहीं। तो चलो ये कितना हुआ 2 का स्क्वायर, देख a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बाय 4। कुछ गलत नहीं। क्या यहाँ पे ऐसे मिल रहा 3a स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर और ऊपर गया 4। क्या a स्क्वायर गया 4 गया, तो कितना आया 3:1। वेरी गुड, 3:1 दिख रहा है आपको। हाँ, कुछ भी यहाँ पे हार्ड नहीं है। शायद ये क्वेश्चंस कुछ भी दम नहीं है, क्वेश्चंस में कुछ भी दम नहीं है। चलो ये 8th का भी सॉल्यूशन मिल गया आपको। किसका? 8th का भी सॉल्यूशन मिला। चलो आगे 7th का पूछ के आपको 9th का सॉल्यूशन यहीं पे बता देते हैं। देखो 9th का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। सर ये बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखो इधर देखो, a particle execute SHM with an amplitude a, the potential energy maximum। भैया क्या यहाँ पे ऐसे आपको पता था और यहाँ पे आपको पता था कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, एक्सट्रीम पे। कहाँ होती है? एक्सट्रीम पे। क्या सिर्फ ए एक्सट्रीम पे होती है? नहीं बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है? एक्सट्रीम पे, है ना। हाँ सर, क्या यहाँ पे नहीं हो सकती? हो सकती। तो यहाँ पे भी माइनस ए पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्या कुछ गलत नहीं? तो कहाँ पे होगी? प्लस माइनस ए पे। कहाँ पे होगी बेटा? प्लस माइनस ए पे होगी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम? प्लस माइनस ए पे। तो चलो ये भी आंसर आता है हमें, ये भी आंसर आता है 9th का ए ऑप्शन। चलो अब रहा एक क्वेश्चन सिर्फ, अब रहता है एक क्वेश्चन सिर्फ। चलो 8 पूछ रहे हैं, अभी देखते हैं हम आगे। वेरी गुड सर, सब क्वेश्चन हमें लगाने जम रहे सर। बढ़िया बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ये सब पूछ दे रहे मैं। अभी लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर। अब मुझे एक बात बताओ, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 2.5 जूल। देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रहा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी 2.5 जूल। वेरी गुड। व्हेन इट्स एम्पलीट्यूड इज हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब x क्या है? हाफ है, a/2 है, ठीक है। क्या यही बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड बोल रहा, ठीक है। वेरी गुड, x a/2 दिया। टोटल एनर्जी पूछ रहा, क्या पूछ रहा तेरे को? मुझे एक बात बोल, क्या तू यहाँ पे u0 पकड़ेगा? नहीं बाबू, तेरे को u0 यहाँ पे नहीं पकड़ना है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तब तक आपको u0 पकड़ना नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया भी नहीं तो पकड़ेंगे भी नहीं। तो चलो हमारा फॉर्मूला क्या है? u का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 के x का स्क्वायर। x कितना दिया देखते हैं, 1/2 के x स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या बोल रहा भाई साहब हमें बोल रहे हैं 2.5 जूल है। क्या है? गलत। अब x क्या बोला? 1/2, तो 1/2 के ये x का स्क्वायर बोले तो क्या हो गया? a स्क्वायर बाय 4 ना। a/2 का स्क्वायर कितना? a/2.5। गलत नहीं। क्या इसमें से 1/2 के a स्क्वायर को कॉमन निकाल लूं? 1/2 के a स्क्वायर और ये 4 इधर का इधर गया, 2.5 इंटू कितना 4, तो कितना हो रहा 10 जूल। ये 1/2 के a स्क्वायर क्या है? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही? 10 जूल, है ना बाबा। टोटल एनर्जी कितनी आ रही?
यू नॉट को नेग्लेक्ट किया, नेग्लेक्टेड, है ना? क्यों सर? जब तक मेंशन नहीं तब तक देखेंगे भी नहीं हम उसको। पक्का क्या? जब तक मेंशन नहीं होगा तब तक देखेंगे भी नहीं उसको हम। ठीक है, गलती वाली बात नहीं। शायद से यहाँ पे लेक्चर आज खत्म करते हैं। थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ठीक है, तो चलो थैंक यू, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।